डोलू डालू 2, सच्चा ईश्वर राजा अध्याय 11, DD2 11 निःशुल्क वेब उपन्यास। अध्याय 11, DD2 11। मुझे इस तरह अपमानित करने के लिए, विनाश के देवता, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसे आसानी से नहीं जाने दूंगा। तानसान दहाड़ा, उसकी मुठियाँ इतनी कसकर भींची हुई थी कि उनसे चटकने की आवाज आ रही थी। उस समय देवराज विनाश के देवता के प्रति घोर द्वेष से ग्रस्त थे। विनाश के मंदिर में विनाश के देवता को जोर से छींक आई। मेरी पीठ पीछे मुझे कौन कोस रहा है? क्या ये तानसान हो सकता है? विनाश के देवता ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया और उसकी बैंगनी आंखों में एक पल के लिए ठंडक सी झलक गई। तानसान दूरदर्शी नहीं है। दिव्य लोक का केंद्रीय नियंत्रण उसके हाथों में होना अच्छी बात नहीं है। अच्छे और बुरे, ईश्वर के राजाओं, तुम बहुत मूर्ख रहे हो। विनाश के देवता ने आह भरी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे योजना को गति देनी होगी, विनाश के देवता ने मन ही मन सोचा। ... जीवन की झील पर सुयू सुबह जल्दी उठ गई। सिस्टम, चेक इन करो। डिंग, होस्ट ने लगातार 7 दिनों तक चेक इन किया है। साप्ताहिक चेक इन जारी है। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको समुद्र देवता की विशेष पेंट मिल गई है। क्वेश्चन मार्क। सुयू अवाक रह गई। लगातार 7 दिन चेक इन करने के बाद मुझे यही मिला। मुझे इसका क्या करना चाहिए? खराब किस्मत, सुयू ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए खुद को कोसा और फिर अपनी सुबह की कसरत शुरू कर दी। 2000 पाउंड का एक बड़ा बर्तन पकड़े हुए सुयू दौड़ने लगा। जीवन की झील के किनारे सुयू का छोटा सा शरीर तेजी से दौड़ा। कुछ ही दूरी पर बीजी सुयू की मेहनत को देख रही थी। उसका कोमल चेहरा एक सौम्य मुस्कान में बदल गया। सुयू की असाधारण प्रतिभा और दृढ़ता के साथ उसका भविष्य असीमित था। ऐसा प्रतीत हुआ कि आत्मा पशु कबीले में सचमुच आशा बाकी थी। जल्द ही सुयू ने अपना वर्कआउट पूरा कर लिया। जल्दी से नहाने के बाद सुयू ने नाश्ता किया और अपना दैनिक प्रशिक्षण शुरू किया। वह सुबह के समय विभिन्न सैद्धांतिक ज्ञान का अध्ययन करता था, जबकि दोपहर का समय युद्ध अभ्यास में व्यतीत करता था। चाहे तेज हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम, सुयू हर दिन बिना किसी रुकावट के प्रशिक्षण करता था। और देखते ही देखते 4 साल से अधिक समय बीत गया। 4 साल बाद स्टार डो फॉरेस्ट, सुयू ने लगभग 1 दर्जन हजार साल पुराने आत्मा पशुओं के बीच बड़ी ही सहजता से विचरण किया। उसकी आकृति हवा की तरह तेज थी, वह परछाई की तरह प्रकट और गायब हो जाता था। एक ही मौके से उसने बर्फ और पाले की बौछार कर दी। एक एक करके आत्मा के राक्षस जमीन पर गिर पड़े। कुछ को तेज हवाओं ने उड़ा दिया, जबकि अन्य बर्फ की मूर्तियों में जम गए। सुयू बिना किसी चोट के कई आत्मा राक्षसों के बीच से निकल गई। फ्रॉस्ट ओवरलॉर्ड, सुयू चिल्लाया और एक जोरदार मौके के साथ 5 मीटर के दायरे में स्थित क्षेत्र पल भर में ठोस बर्फ की परतों से ढक गया। मौके की चपेट में आए चारों आत्मा राक्षस एक ही समय में बर्फ की मूर्तियों में जम गए। सुयू आकाश से नीचे उतरी और उसने ठंडी हवा का एक झोंका छोड़ा। 4 साल से अधिक समय बीत चुका था और कभी छोटा लड़का रहा वह व्यक्ति अब एक सुंदर युवक बन चुका था। वह लगभग 1.75 मीटर लंबा था। उसने चांदी नीले रंग की युद्ध पोशाक पहन रखी थी और उसके लंबे सफेद बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उनके चेहरे की बनावट तीखी और परिष्कृत थी, जिसमें ऊंची नाक, पतले होंठ, बर्फीली नीली आंखें और तलवार जैसी भौहें शामिल थीं। उनकी भौहों के बीच एक बर्फ के टुकड़े के आकार का निशान था, जो उनके रूप को एक शीतलतापूर्ण सुंदरता प्रदान करता था। सुयू अब लगभग 11 साल का हो चुका था और उसकी ताकत 4 साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर थी। पिछले 4 वर्षों में उनकी प्रगति को अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। शानदार, 1 दर्जन से अधिक हजार साल पुराने आत्मा राक्षसों के घेरे में भी आपने बड़ी सहजता से खुद को संभाला। आपकी प्रगति वाकई उल्लेखनीय है। पास ही खड़े दीतियान ने सुयू की ताकत के प्रति अपनी सहमति जताते हुए ताली बजाई। हालांकि ये लगभग 1 दर्जन हजार साल पुराने आत्मा प्राणी विशेष रूप से शक्तिशाली प्रजाति नहीं थे, फिर भी वे 1000 साल पुराने आत्मा प्राणी थे, जिन्हें आमतौर पर केवल एक मानव आत्मा प्रभु द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता था। सुयू ने एक साथ 1 दर्जन से अधिक लोगों का सामना किया और इतनी आसानी से विजयी हुआ, उसकी ताकत स्पष्ट थी। अंकल दीतियान, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। सुयू का चेहरा शांत बना रहा, जिससे उनके संयमित व्यवहार का पता चलता है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने हजारों लड़ाइयों का अनुभव किया था
और उनका हृदय लंबे समय से स्थिर और अविचल हो गया था। एक आखिरी परीक्षा बाकी है, क्या आप इसे देना चाहते हैं? दी तियान ने सू यू की ओर देखकर पूछा। यह क्या है? एक विशालकाय बंदर, 2000 साल पुराना। दी तियान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर सू यू ने तुरंत अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में तीव्र चमक दिखाई दी। एक विशालकाय बंदर, हाँ, वह एक विशालकाय बंदर ही था। हालांकि ये केवल 2000 साल पुराना था। टाइटन विशालकाय वानर एक महाशक्तिशाली प्राणी था जो डार्क गोल्ड टेराक्लोबिया के बराबर था। इसकी युद्ध क्षमता बेहद भयावह थी। 2000 साल पुराने टाइटन विशालकाय वानर की ताकत 20,000 साल पुराने आत्मा पशु के बराबर थी। इस तरह के आत्मापोषी जीव को संभालना किसी मानव आत्मा राजा के लिए भी एक चुनौती होगा। सू यू के लिए भी यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये 12,000 साल पुराने आत्मा राक्षसों द्वारा किए गए पिछले घेराबंदी से कहीं अधिक दुर्जय था। वे 1000 साल पुराने आत्मापोषी प्राणी, हालांकि संख्या में बहुत थे, व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे थे और सहयोग करना नहीं जानते थे। 2000 साल पुराने टाइटन विशालकाय वानर की तुलना में तो वे उल्लेख करने लायक भी नहीं थे। क्या आप चुनौती स्वीकार करेंगे? दी तियान ने दोबारा पूछा। बिना ज्यादा सोचे समझे सू यू ने दृढ़ता से सिर हिलाया, मैं करूंगा। टाइटन जायंट ऐप जैसे सुपर सोल बीस्ट में भला उसकी दिलचस्पी क्यों नहीं होगी? इससे पहले वह 100 साल पुराने टाइटन विशालकाय वानर और एक गहरे सुनहरे रंग के भयानक पंजे वाले भालू से लड़ चुका था। ये दोनों ही महाशक्तिशाली आत्मा वाले जानवर थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, वे साधारण आत्मा वाले प्राणी नहीं थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने कभी 1000 साल पुराने संस्करण से लड़ाई नहीं लड़ी थी। वह बहुत जिज्ञासु था। अच्छा, दी तियान ने ताली बजाई और जल्द ही एक लाल आकृति प्रकट हुई जिसने एक विशालकाय बंदर को खुले मैदान में फेंक दिया। freewebnovel.com। टाइटन नामक विशालकाय वानर की ऊंचाई 5 मीटर से अधिक थी। उसका शरीर गहरे काले फर से ढका हुआ था और उस पर उभरी हुई मांसपेशियां थीं। इसकी दोनों विशाल भुजाएं मांसपेशियों से भरी हुई थीं, जिससे इसे शक्ति का जबरदस्त एहसास होता था। उसकी सुनहरी आंखों में क्रूरता और बर्बरता भरी हुई थी। ये पूरी तरह से एक क्रूर जानवर था। सू यू को देखते ही उसने क्रोधित होकर दहाड़ मारी, अपनी मुट्ठियों को अपनी छाती पर पटका और एक भयानक आभा बिखेरी। सू यू का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसके पहले खाली हाथ में अचानक एक गहरा काला विशालकाय हथौड़ा प्रकट हुआ। यह कोई साधारण हथौड़ा नहीं था, ये 10,000 बार गढ़ा गया टंगस्टन स्टील का हथौड़ा था, जो बेहद मजबूत था और जिसका वजन 1000 पाउंड था। ये वह इनाम था जो उसे वर्षों से प्रतिदिन किए जा रहे नियमित चेक इन के फलस्वरूप मिला था। वह टाइटन जायंट ऐप जैसे आत्मापोषी से निपटने का तरीका बहुत अच्छी तरह जानता था। इस प्रकार के आत्मापोषी प्राणियों की रक्षा क्षमता और आक्रमण क्षमता दोनों ही उच्च स्तर की होती थी और वे धीमे नहीं होते थे। वे बेहद शक्तिशाली थे। इसके खिलाफ धारदार हथियारों का इस्तेमाल शायद कारगर न हो। इसके बजाय एक भारी, कुंद हथियार बेहतर काम करेगा। सू यू की ताकत 30,000 पाउंड से भी अधिक थी। यहाँ तक कि अगर उसका सामना टाइटन दैत्यवानर से सीधे भी हो जाता, तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो भी, सू यू ने टाइटन दैत्यवानर को इशारा किया। विशालकाय दैत्यवानर आकाश में दहाड़ा और सू यू की ओर दौड़ा। उसकी विशालकाय भुजा पत्थर के खंभे की तरह उस पर नीचे की ओर झूलती हुई आई। उस मौके से हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और उससे आई हवा के झोंके ने सू यू के लंबे बालों को बेतहाशा उड़ा दिया। दमनकारी शक्ति लगभग दम घोंटने वाली थी, लेकिन डरने के बजाय सू यू उत्साहित हो गया, उसका खून खौलने लगा। सही समय पर सू यू ने अपने 10,000 बार गड़े गए टंगस्टन स्टील के हथौड़े को कसकर पकड़ा, उसे ऊपर की ओर घुमाया और सीधे आने वाले मौके की ओर दे मारा। एक जोरदार प्रहार से हवा में एक भीषण धमाका हुआ, जिससे हवा भी विकृत हो गई। उस क्षण उसकी भयावह शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। 10,000 बार गड़े गए टंगस्टन स्टील के हथौड़े से जैसे ही तेज रोशनी निकली, वह विशालकाय टाइटन वानर की मोटी भुजा से टकराया। बूम! मौके और हथौड़े की टक्कर से एक गहरी, गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न हुई। सू यू के स्थान पर विशालकाय बंदर के हमले की अपार शक्ति से लगभग 2 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। सू यू के पैर गड्ढे में धंस गए, लेकिन उसका शरीर सीधा खड़ा रहा। अच्छा, अब उठो। क्रोधित होने के बजाय सू यू उत्साह से हंस पड़ा। हथौड़े के चारों ओर नीली रोशनी की एक परत छा गई और उससे प्रबल शक्ति का विस्फोट हुआ। चट्टान तोड़ने वाला। सू यू ने ऊपर की ओर झूलते हुए एक शक्तिशाली बल का प्रयोग किया।
5 मीटर से अधिक ऊंचा विशालकाय टाइटन वानर कई कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। गर्जन। सु यू द्वारा पीछे धकेले जाने से टाइटन दैत्य का क्रोध और भड़क उठा। उसके काले फर के चारों ओर एक गहरा प्रभामंडल छा गया और उसकी आंखें और भी क्रूर हो गईं। अपनी छाती पीटते हुए वह एक बार फिर सु यू पर टूट पड़ा। उसकी लंबी भुजाएं लगभग जमीन को छू रही थीं और उसकी मुठियां ग्रेनाइट के शिलाखंडों की तरह उस पर टूट पड़ी। लेकिन सु यू पीछे नहीं हटा। उसने अपने 10,000 वर्षों में गड़े गए टंगस्टन स्टील के हथौड़े को घुमाया, जिससे हथौड़े की छायाओं का एक झिलमिलाहट पैदा हुई और उसने जोरदार पलटवार किया। सिटी क्रशर। सु यू ने और भी अधिक बल का प्रदर्शन करते हुए टाइटन विशालकाय वानर के साथ भयंकर संघर्ष किया। मनुष्य और पशु के बीच भयंकर टकराव हुआ और लड़ाई तुरंत ही तीव्र हो गई। धूल उड़ने लगी, आसमान में मिट्टी के गुबार उठने लगे और युद्ध क्षेत्र अराजकता में तब्दील हो गया। इस बच्चे में एक विशालकाय बंदर से लड़ने की अद्भुत शक्ति है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, बीजी ने लड़ाई को देखते हुए कहा। वह धीरे से मुस्कुराए। आमतौर पर एक मानव आत्मा स्वामी की शक्ति एक आत्मा राक्षस, विशेषकर एक विशालकाय वानर की तुलना में बहुत कम होती थी। विशालकाय वानर अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ तक कि आत्मा राक्षसों के बीच भी। केवल शक्ति के बल पर उससे मुकाबला करना आमतौर पर मुसीबत मोल लेना होता था। फिर भी सु यू ने इस परंपरा को तोड़ते हुए विशालकाय वानर से बराबरी का मुकाबला करने का फैसला किया। अगर वह अपनी आत्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करता तो जीतना आसान होता। बीजी ने सिर हिलाते हुए सु यू के दृढ़ संकल्प को समझने की कोशिश की। ये तो सचमुच आमने सामने की लड़ाई है, आंटी बीजी। क्या इससे आपका खून नहीं खौल उठता? पास ही खड़े 3 आंखों वाले सुनहरे शेर ने पलटवार किया। ओह, मुझे याद है कि आपने पहले कहा था कि युवा गुरु की युद्ध शैली बहुत ही लापरवाह थी। अब क्या बदल गया है? बीजी ने शरारत भरी नजरों से चिढ़ाते हुए कहा। पिछले 4 वर्षों में सु यू और त्रिनेत्रित स्वर्ण शेर ने तारा डोव वन में काफी उपद्रव मचाया था। वे दोनों मिलकर छोटे छोटे सरदारों की तरह थे, जहां भी जाते अराजकता फैलाते थे। उनकी उच्च प्रतिष्ठा के कारण कुछ ही लोग उन्हें उकसाने की हिम्मत करते थे और यहाँ तक कि राहगीरों को भी सतर्क रहना पड़ता था। हालांकि समय के साथ सु यू और 3 आंखों वाले सुनहरे शेर के बीच का रिश्ता एक चंचल प्रतिद्वंद्विता से एक सामंजस्यपूर्ण साझेदारी में बदल गया। मैंने ऐसा कब कहा? तुम मनगढ़ंत बातें बना रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। 3 आंखों वाले सुनहरे शेर ने लगभग घबराए हुए स्वर में बीजी की बातों का तुरंत खंडन किया। हे, बीजी ने हल्की सी हंसी हंसते हुए आगे कुछ नहीं कहा। तब तक युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। दरार विभाजक। सु यू चिल्लाया और अपना हथौड़ा जमीन पर पटका, जिससे एक भयानक झटका लगा। 10 मीटर के दायरे में गहरी दरारें पड़ गई। उस झटके की लहर वापस टाइटन विशालकाय वानर की ओर गूंजी, जिससे वह 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा और धूल में लोटपोट हो गया। गर्जन। अब पूरी तरह से क्रोधित होकर टाइटन विशालकाय वानर ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। पीली रोशनी टिमटिमा रही थी और हवा विकृत और संकुचित होती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने एक मुक्का मारा, जिससे सु यू की ओर एक अदृश्य शॉकवेव उत्पन्न हुई। बूम! आवाज तोप की दहाड़ जैसी थी और एक भयानक शक्ति सु यू की ओर बढ़ी। ये टाइटन जायंट ऐप का अंतिम आक्रमण टाइटन स्काई कैनन था। इसकी शक्ति प्रचंड थी, इतनी कि रक्षात्मक प्रकार के सोल किंग को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी या शायद मार भी सकती थी। सु यू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने 10,000 बार गड़े गए टंगस्टन स्टील के हथौड़े को घुमाया, जिससे अनगिनत हथौड़े की परछाइयां बन गई। पहाड़ तोड़ने वाला। समुद्री शांति। सु यू ने लगातार 2 तकनीकों का इस्तेमाल किया। अपने हथौड़े को अदम्य बल से नीचे की ओर घुमाया और उसके पीछे काली लपटें निकल आईं। बूम! अदृश्य ऊर्जा तरंगों के फैलने से हवा में एक गूंजती हुई ध्वनि गूंज उठी। सु यू हवा में उड़ गया और हथौड़ा उसके हाथ से छूट गया। उसी समय विशालकाय दैत्य भी झटके से जमीन पर गिर पड़ा। अवसर का लाभ उठाते हुए सु यू हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक प्रकाश की चमक दिखाई दी और 3 मीटर लंबा एक नीला भाला प्रकट हो गया। सु यू भाले में विलीन हो गया, उसकी आभा उग्र रूप से बढ़ रही थी। सम्राट ने कड़ाही उठाए। भाला विशालकाय बंदर के नीचे जा लगा और सु यू की भुजाएं प्रयास से फूल गई। ऊपर जाओ! एक जोरदार दहाड़ के साथ सु यू ने टाइटन जायंट ऐप को हवा में उठा लिया। फिर भाले का सहारा लेते हुए उसने टाइटन जायंट ऐप को दर्जनों मीटर ऊपर आकाश में उछाल दिया। स्वर्ग के नीचे अद्वितीय
सुयू ने ऊंची छलांग लगाई। प्राचीन भाला सैकड़ों परछाइयों में तब्दील हो गया और विशालकाय दैत्य वानर पर बरसने लगा। बूम! उस राक्षस का शरीर जमीन पर पटक दिया गया, जिससे धूल का गुबार उठ गया। इसके बाद सुयू ने अपना भाला उस विशालकाय बंदर के कंधे में घुसा दिया और उसे वहीं जकड़ लिया। युद्ध समाप्त हो गया था। सुयू ने विजय प्राप्त कर ली थी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। जैसे ही डी तियान बीजी के साथ पास आए, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उत्कृष्ट, बहुत प्रभावशाली, आपकी ताकत ने मुझे निराश नहीं किया, डी तियान ने संतुष्टि भरे भाव से कहा। सुयू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और गहरी सांस छोड़ी। विशालकाय बंदर को हराना आसान नहीं था। उसने अपनी पवन देव पैर तकनीक, आकाश कंपन हथौड़ा तकनीक और अधिपति भाला तकनीक का इस्तेमाल किया था। अपनी आत्मा की शक्तियों के अलावा उसने लगभग अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह विजयी हो सका। टाइटन दैत्य वानर एक महाशक्तिशाली प्राणी था और कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उस समय सुयू पूरी तरह से थक चुका था। आसमान को हिला देने वाला हथौड़ा और अधिपति भाला जैसी तकनीकें बहुत थकाने वाली थीं। भाला निकालो और मैं टाइटन दैत्य वानर को ठीक कर दूंगी, बीजी की कोमल आवाज सुनाई दी। सुयू ने सिर हिलाया और भाला वापस खींच लिया। प्राचीन नीला भाला कहलाने वाला ये हथियार 3.58 मीटर लंबा और पूरी तरह से नीले रंग का था। यह उस प्रणाली का एक पुरस्कार था जिसके बारे में अफवाह थी कि इसे समुद्री नीले लोहे के सार नामक एक दुर्लभ पदार्थ से बनाया गया था। 1200 पाउंड वजनी इस भाले में कवच भेदने की क्षमता, मजबूती, लहरों को रोकने की क्षमता और जंग प्रतिरोधक क्षमता जैसे गुण थे। इसके अलावा इसे चलाने से भाले की तकनीकों की शक्ति बढ़ जाती थी। डॉलू डालू 2 सच्चा ईश्वर राजा अध्याय 12 DD212 निःशुल्क वेब उपन्यास। अध्याय 12 DD212। इसमें कहा गया है कि भाला एक अनोखा दिव्य हथियार था। पहले, यदि आप किसी अन्य भाले का उपयोग कर रहे हैं तो अपने ओवरलॉर्ड स्पीयर टेक्निक के साथ भी वह इतनी अपार शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाता। ओवरलॉर्ड स्पीयर टेक्निक की बात करें तो ये स्काई शेकिंग हैमर टेक्निक की तरह ही थी, दोनों ही हाल के वर्षों में दैनिक चेक इन के माध्यम से प्राप्त की गई थी। ओवरलॉर्ड स्पीयर तकनीक में 4 चालें शामिल हैं। सम्राट कड़ाही उठाता है, स्वर्ग के नीचे अनोखा, पहाड़ों और नदियों को उठाने की शक्ति, नवों को जला दो, आसमान हिलाने वाली हथौड़ा तकनीक में 7 चालें हैं। रॉक ब्रेकर, सिटी क्रशर, रिफ्ट स्प्लिटर, माउंटेन ब्रेकर, समुद्री स्टाइलर, धरती हिलाने वाला, स्काई शेकर। ओवरलॉर्ड स्पीयर टेक्निक और स्काई शेकिंग हैमर टेक्निक दोनों ही बेहद शक्तिशाली हैं। यूयू के मौजूदा उद्यमों के बावजूद उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना मुश्किल है। वह उपयोगिता शक्ति का केवल एक अंश ही प्रयोग कर सकता है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यू की साधना में अभी उस स्तर तक प्रवेश नहीं है। सुयू ने प्राचीन नीला भाला एक तरफ रख दिया और पहले खूबसूरत 10,000 बार गढ़े गए टंगस्टन स्टील के हथौड़े को उठाने के लिए आगे बढ़ाया। इस बीच बीजी ने उपचार प्रक्रिया शुरू कर दी थी। टाइटन जायंट ऐप बुरी तरह घायल हो गया था। सुयू के हमले लगातार जारी थे। उनकी पसंदीदा शक्ति के साथ टाइटन जायंट ऐप की कई पसल्स टूट गईं और उनका आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसके कंधे पर खून के आकार का घाव अभी भी बहुत बह रहा था। हालांकि बीजी सबसे शक्तिशाली उपचारक आत्मा जीव थे। जब तक वह जीवित रहा, वह लगभग सदैव उसे पुनर्जीवित कर सका। जहां भी उनकी हरी रोशनी फलती, सिद्धार्थ वानरों के घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। चलो बाहरी प्रतियोगी हैं। वही क्षण 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी सुयू के पास आए और धीरे धीरे अपने मुंह से अपनी मंजिल खींचती रही। सुयू ने डी तियान की ओर देखा, जिसने अपने मूठ के सिकोड़ के लिए पूछताछ की लेकिन फिर भी अपना हाथ हिलाया। आगे बढ़ो, आज का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। डी तियान के सहमत होने के कारण सुयू ने होने जरा भी सहमत नहीं किया। वह तुरंत 3 आंखों वाले छोटे कद वाले शेर की पीठ पर सवार हो गया, जो सुनहरी लाइट की एक रूही में बदल गया और तेजी से घने जंगल में खो गया। 3 आंखों वाले मोती शेर की दौड़ की गति आश्चर्यजनक थी। उसकी पीठ पर बैठी सुयू को अपने सिर में हवा की तेज आवाज दे रही थी, उसके बाल बेताशा लहरा रहे थे। इस स्वतंत्रता दिवस का अनुभव बेहद रोमांचक था। स्टारडू वन में एक पवित्र जानवर की सवारी करना, शायद ही किसी और को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। हम कहाँ जा रहे हैं? सुयू ने झुककर 3 आंखों वाले कछुए शेर के कान के पास से पूछा। मुझे विशेष रूप से खाने का मन कर रहा है। 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी धीमी हो गई, उसकी स्पष्ट आवाज गूंज उठी। सुयू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ठीक है, चलो कुछ चाचाओं से मिलते हैं और उनसे थोड़ी सी दौलत बांटने को कहते हैं। उनके पास जरूर कुछ बढ़िया चीजें होंगी। बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी की आंखें चमक उठीं और बिना किसी झिझक के वह उड़ गई।
उसकी चाल इतनी सहज थी कि यह स्पष्ट था कि यह पहली बार नहीं था। उनका पहला पड़ाव स्कारलेट किंग था। जब स्कारलेट किंग ने उन दोनों को अपने सामने खड़ा देखा तो उसे सिर दर्द होने लगा। अंकल स्कारलेट किंग, 3 आंखों वाले सुनहरे शेर ने प्यारी सी आवाज में पुकारा। नमस्कार युवा स्वामी। स्कारलेट किंग ने झुककर प्रणाम किया और फिर पीछे की ओर दहाड़ मारी। तुरंत ही 2 स्कारलेट डेमोनिक मास्टिफ प्रकट हुए और उन्होंने एक काली जेड भेड़ और 1000 साल पुराने सींग वाले गैंडे को नीचे उतार दिया। ये स्पष्ट था कि उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। सुयू ने मुस्कुराते हुए ब्लैक जेड शीप और 1000 साल पुराने अर्थहॉर्न राइनोसेरोस को इकट्ठा किया। धन्यवाद अंकल स्कारलेट किंग, 3 आंखों वाले सुनहरे शेर ने मीठी आवाज में पुकारा और फिर सुयू के साथ शान से चला गया। स्कारलेट किंग ने अपने तीनों सिर एक साथ हिलाए और अपने पीछे मौजूद स्कारलेट डेमोनिक मास्टिफ्स को निर्देश दिया, जाओ कुछ और पकड़ो। दोनों लाल रंग के राक्षसी मास्टिफ कुत्तों ने समझदारी से सिर हिलाया। ... सुयू और 3 आंखों वाला सुनहरा शेर स्कारलेट किंग के क्षेत्र को छोड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। जैसे ही वे भागे, 3 आंखों वाले सुनहरे शेर ने पूछा, हम काली जेड भेड़ और 1000 साल पुराने धरती के सींग वाले गैंडे को कैसे खाएंगे? सुयू ने सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। काली जेड भेड़ का मांस मुलायम होता है, इसलिए हम इसे पूरा भूनेंगे। पूरा भुना हुआ मेमना कैसा रहेगा? जहां तक 1000 साल पुराने सींग वाले गैंडे की बात है, उसकी पीठ का मांस मुलायम होता है, इसलिए हम उसके स्टेक बनाएंगे। उसकी नसें और खुर स्टू में जाएंगे। छाती को धीमी आंच पर पकाया जाएगा, टांग के मांस को ग्रिल किया जाएगा और पिंडली को संरक्षित किया जाएगा। सुयू ने उत्साहपूर्वक पृथ्वी सींग वाले गैंडे को पकाने के 900 से भी अधिक तरीके बताए। 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी ने सुनते सुनते उसके मुंह में पानी आ गया। सुयू का अनुसरण करना उसके लिए सचमुच एक वरदान था। पहले वह केवल प्रकाश और मानसिक प्रकार के आत्मा प्राणियों का मस्तिष्क ही खाती थी। उसकी तुलना में ये बिल्कुल अलग स्तर का अनुभव था। सुयू द्वारा वर्णित हर बात स्वादिष्ट लग रही थी। चलो दूसरे चाचाओं से और सामग्री मांगते हैं, 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी ने उत्सुकता से कहा। उसकी आंखों में लालसा भरी थी। उसे अब खाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी। ठीक है, दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी और जल्द ही असंख्य दानव राजा के क्षेत्र में पहुंच गए। असंख्य दानव राजा तारा डो वन का सबसे शक्तिशाली पादप प्रकार का आत्मा प्राणी था। यहाँ प्रचुर मात्रा में दुर्लभ जड़ी बूटियां और बहुमूल्य पौधे मौजूद थे। जब सुयू और त्रिनेत्रित स्वर्ण सिंह वहां पहुंचे तो असंख्य दानव राजा ने बिना किसी झिझक के तुरंत ढेर सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और विभिन्न मसाले भेंट कर दिए। असंख्य दानव राजा ने इतने सारे मसाले क्यों जमा किए थे, ये तो जानने वाले ही जानते थे। वे एक बार फिर रवाना हुए, इस बार जेड की ओर। 10 महान क्रूर प्राणियों में 9वें स्थान पर रहने वाली जेड एक नरक दानव ड्रैगन राजा थी जिसने 200,000 वर्षों से अधिक, लगभग 300,000 वर्षों तक साधना की थी। नरक दानव ड्रैगन वंश की सदस्य होने के नाते वह दीतियान जितनी शुद्ध तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लगभग शुद्ध रक्त वाली ड्रैगन थी। उसकी शक्ति असाधारण थी और उसका ड्रैगन वंश ही उसकी शक्तिशाली युद्ध क्षमता का प्रमाण था। शक्ति के मामले में वह स्कारलेट किंग से बहुत कमजोर नहीं थी। जब सुयू और 3 आंखों वाला सुनहरा शेर जेड के क्षेत्र में पहुंचे तो वह आराम से एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी। उसके लंबे, बर्फ जैसे सफेद पैर हवा में आलस से झूल रहे थे। उनकी सफेदी लगभग चकाचौंध कर देने वाली थी। बड़ी बहन जेड। सुयू और 3 आंखों वाला सुनहरा शेर पास आए और सुयू ने नीचे से उसे पुकारा। एक पुरुष को चाचा कहा जा सकता है, लेकिन एक महिला को बड़ी बहन ही कहा जाता है। बीजी एकमात्र अपवाद थी। आवाज सुनकर जेड ने अपना सिर घुमाया और उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। युवक स्वामी, आज आप मेरे यहाँ क्यों आए हैं? जेड की आकृति पलक झपकते ही प्रकट हो गई और वह अचानक सुयू के सामने आ गई। वह लंबी थी, लगभग 1.8 मीटर, सुयू से भी लंबी, जो अभी भी बढ़ रहा था। उसका पहनावा बेहद उत्तेजक था, जिसमें पतले बैंगनी रंग के कपड़े से शरीर के जरूरी हिस्से मुश्किल से ढके हुए थे। उसकी पतली कमर और लंबी, बर्फ जैसी सफ़ेद टांगें पूरी तरह से दिख रही थीं, और सामने से उसकी भरी पूरी छाती मानो फटने ही वाली थी, जो उसकी बेबाकी को बखूबी दर्शा रही थी। कामुक, जोशीली, भावुक और मोहक नरक के दानव ड्रैगन राजा जेड एक ऐसी जादूगरनी थी जो किसी की आत्मा को चुराने में सक्षम थी। बहन जेड, हम आपसे ये पूछने आए हैं कि क्या आप हमें कुछ आध्यात्मिक फल दे सकती हैं? सुयू ने उसकी ओर ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बोल पड़ी। आत्मा के फल? जेड ने मुंह फुला लिया और दुखी और दयनीय होने का नाटक किया। क्या युवा मालिक मुझे तभी याद करते हैं जब आपको उनसे कुछ चाहिए होता है? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सुयू को तुरंत एक मीठी खुशबू का झोंका महसूस हुआ, जो किसी को भी चक्कर आने के लिए काफी था। सुयू का चेहरा लाल हो गया और वह खांसने लगा। यह महिला सचमुच मोहक थी।
उसने पहले से ही हल्के कपड़े पहने हुए थे और उसकी आकर्षक आकृति के कारण सिर को थोड़ा सा झुकाने पर भी उसकी चकाचौंध भरी सफेदी दिखाई देती थी। इसके अलावा वह मादक सुगंध जो सीधे दिल में उतरती हुई प्रतीत होती थी, उसने सू यू के दिल को भी धड़का दिया। आखिरकार वह 6 साल का बच्चा नहीं था जो वह कभी हुआ करता था, अब वह 11 साल का होने से केवल 2 महीने दूर था। दौलुआ महाद्वीप में बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाते थे और सू यू की लंबाई पहले से ही 1.75 मीटर थी। ऐसे विचार आना बिल्कुल स्वाभाविक था। जेड जैसी आकर्षक स्त्री को देखकर किसी भी पुरुष को ऐसा ही महसूस होता। इसमें और कुछ नहीं था, ये पूरी तरह से एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया थी। आप शर्मा रहे हैं, छोटे मालिक। जेड थोड़ा और करीब झुक गई और शरारती मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई, मोहक खुशबू और भी तीव्र होती गई और सू यू का मन एक बार फिर डगमगा गया। बड़ी बहन जेड चिढ़ाना बंद करो। सू यू ने जेड के चेहरे पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया। जब वह छोटा था तब तो बात इतनी बिगड़ी नहीं थी, लेकिन जब से उसकी लंबाई बढ़ी, लगभग 10 साल की उम्र में जेड उसे ज्यादा चिढ़ाने लगी थी। वह अभी जवान ही था, लेकिन 15-16 साल का होने तक इंतजार करो। वह देखना चाहता था कि क्या तब भी वह उसे चिढ़ाने की हिम्मत करेगी। अगर उसने हिम्मत की तो वह भी हिम्मत करेगा। खांसी, चलिए उस पर ज्यादा ध्यान न दें। क्या छोटे मालिक को मेरा आपके करीब रहना पसंद नहीं है? मेरा दिल टूट जाता है, जेड ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी आंखों में मोहक लेकिन दुखी भाव था। उसकी निगाहों में शिकायत और मोहकपन का मिश्रण था, जिससे सू यू के होंठ फड़कने लगे। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, सचमुच वह इसे संभाल नहीं पाया। यह महिला तो एक मोहक स्त्री थी। नन्हा मालिक बड़ा हो रहा है। उसे चिढ़ाने के बाद जेड खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके कोमल जेड जैसे हाथ ने धीरे से सू यू के गाल को चुटकी काटी। सू यू को शर्माते और घबराते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था, यह उसके लिए बेहद मनोरंजक था। स्टारडो फॉरेस्ट पहले बहुत नीरस था, लेकिन सू यू के आने के बाद से यह बहुत दिलचस्प हो गया था। ड्रैगन वंश की शुद्ध रक्त सदस्य होने के नाते जेड पिछले कुछ वर्षों से ड्रैगन देवता के पुनर्जन्म सू यू पर विशेष ध्यान दे रही थी। अपनी साधना के अलावा उसका अधिकांश ध्यान सू यू पर ही केंद्रित था। चाहे उसका चरित्र हो या उसकी प्रतिभा, वह उससे बेहद संतुष्ट थी। ड्रैगन देवता के पुनर्जन्म से यही उम्मीद थी। आंटी जी एक बुरी औरत हैं। सू यू के कुछ कहने से पहले ही 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी अचानक बोल पड़ी। उसकी दोनों आंखें जेड पर टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। वह ऐसी लग रही थी मानो वह अपने क्षेत्र की रक्षा कर रही हो, जिसे देखकर जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपने कोमल हाथ से अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। ऐसा लगता है कि हमारा पवित्र जानवर भी बड़ा हो रहा है। जेड ने त्रिनेत्रित स्वर्ण शेर की ओर, फिर सू यू की ओर देखा। उसके शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा था। सू यू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे से 3 आंखों वाले सुनहरे शेर के सिर को सहलाया। युवक स्वामी, पवित्र पशु बहुत शुद्ध होते हैं, आप जानते ही हैं ना टिल्डा। जेड ने यह बात सहजता से कही, लेकिन साथ ही एक अनुस्मारक के रूप में भी। मैं समझता हूँ, सू यू ने हल्की मुस्कान के साथ नर्म आवाज में जवाब दिया। तब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। freewebnovel.com। जेड ने मीठी मुस्कान के साथ मुड़कर आध्यात्मिक फलों का एक ढेर उठाया, जिसे सू यू ने तुरंत ले लिया। इस बार आप कौन सा स्वादिष्ट व्यंजन बनाने जा रहे हैं, छोटे मालिक? क्या आप मुझे भी शामिल करेंगे? जी एक बार फिर सू यू के करीब झुक गई। उसका कोमल शरीर उसके शरीर से छू गया और वह मुस्कुरा उठी। बिल्कुल, बड़ी बहन जेड, बस जीवन की झील की ओर चलिए। हमें अभी एक और पड़ाव पार करना है, इसलिए अब हम चलते हैं। सू यू ने 3 आंखों वाले सुनहरे शेर की पीठ थपथपाते हुए जवाब दिया। 3 आंखों वाला सुनहरा शेर, जो पहले से ही अधीर था, तुरंत सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। बहुत दिलचस्प, जेड ने आदमी और जानवर को दूर जाते हुए देखकर कहा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई और वह उछलकर वापस पेड़ की शाखा पर बैठ गई। उसकी लंबी, बर्फ जैसी सफ़ेद टांगें आलस से झूल रही थीं और वह कोई अनजान धुन गुनगुना रही थी। ... इसी बीच सू यू और 3 आंखों वाला सुनहरा शेर जेड के क्षेत्र से निकलकर अपने अगले गंतव्य की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे यात्रा कर रहे थे, 3 आंखों वाला सुनहरा शेर बड़बड़ाया, आंटी जी बहुत बुरी हैं। वह एक बुरी औरत है। वह अभी भी इस बात से नाराज थी कि जी ने पहले सू यू को कैसे चिढ़ाया था। जी की भव्य आकृति और उनके मोहक सुडौल शरीर को याद करते हुए सू यू बार बार सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाई। बड़ी बहन जी सचमुच बहुत दुष्ट है, बेहद धूर्त है। बिल्कुल सही, जी आंटी बहुत ही दुष्ट है, 3 आंखों वाले सुनहरे शेर ने दोहराया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह और सू यू एक ही बात नहीं कर रहे थे। अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? 3 आंखों वाले सुनहरे शेर ने अचानक पूछा। हम अंकल बेयर लॉर्ड के यहाँ जा रहे हैं।
भुना हुआ मांस शहद के साथ सबसे स्वादिष्ट लगता है और अंकल बेयर लॉर्ड के पास सबसे बढ़िया शहद है। सुयू ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करें। 3 आंखों वाले सुनहरे शेर की आंखें उत्साह से चमक उठी और वह आदमी और जानवर भालू स्वामी के क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। भालू स्वामी का साम्राज्य स्कारलेट किंग या जेड के साम्राज्य से भी कहीं अधिक विशाल था। उसके क्षेत्र में 10,000 वर्ष से अधिक पुराने डार्क गोल्ड टेराक्लो भालू हर जगह देखे जा सकते थे। डार्क गोल्ड टेराक्लो बियर एक सुपर सोल बीस्ट था जो बेहद शक्तिशाली था। यहाँ तक कि 10,000 साल पुराना डार्क गोल्ड टेराक्लो बियर भी अकेले ही 1,00,000 साल पुराने सोल बीस्ट का सामना कर सकता था। डार्क गोल्ड टेराक्लो भालू वंश अपेक्षाकृत दुर्लभ था, लेकिन यह स्थान पर निर्भर करता था, ये भालू स्वामी का क्षेत्र था। भले ही अन्यत्र इस वंश को दुर्लभ माना जाता हो, फिर भी यहाँ उनमें से दर्जनों मौजूद थे। बियर लॉर्ड के अलावा कई अन्य डार्क गोल्ड टेराक्लो बियर भी थे जो 1,00,000 साल के स्तर तक पहुंच चुके थे। हालांकि ये बात व्यापक रूप से ज्ञात नहीं थी। स्टारडो वन में हालांकि 10 महान जंगली जानवर सबसे प्रसिद्ध थे, लेकिन अनगिनत अन्य 1,00,000 साल पुराने आत्मा जानवर भी मौजूद थे। भालू स्वामी का इलाका ऐसी जगह थी जहां कोई भी मानव सुपर डोलू जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सु यू और 3 आंखों वाला सुनहरा शेर निडर होकर आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने 10,000 साल पुराने डार्क गोल्ड टेराक्लो भालुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो आसानी से एक औसत दर्जे की टाइटल डोलुओं का सामना कर सकते थे। किसी भी भालू ने उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की, जो भी जरा भी हिचकिचाता उसे थप्पड़ खाने का खतरा रहता। स्टारडो ओवरलॉर्ड पेयर के नाम से मशहूर इस जोड़ी ने अपनी प्रतिष्ठा यूं ही नहीं अर्जित की थी। इस समय भालू एक स्वामी विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। एक होने वाले बेयस के किरदार बैटल का आनंद लेने के अलावा बेयस स्वामी का दूसरा सबसे बड़ा प्रेम सोना था। विशेष रूप से जब सूरज की गर्म किरणें उस पर पड़ रही थी, ऐसे समय में सोना में सबसे सुखद अनुभव हुआ था। भालू स्वामी जूह से मुलाकात का सपना देख रहे थे। अचानक दूर से एक आवाज दी गई, अंकल भालू भगवान, हम यहाँ हैं। भालू भगवान अचानक जाग गया, उसका विशाल सर भ्रम इधर उधर दिख रहा था। क्या किसी ने अभी मुझे बुलाया? बेयस स्वामी ने अपने उद्यम से अपना सिर खुजलाया, चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया और वापस सोने ही वाला था कि उसी आवाज से फिर से देखा गया, अंकल भालू भगवान, हम यहाँ हैं। इस बार बेयर लॉर्ड ने इसे साफ साफ सुना। वह बाहर निकली और दूर तक देखने लगी। क्षितिज पर दूर एक सुनहरी दर्शन की रूरी उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। अब बेयर लॉर्ड पूरी तरह से जाग गया था। धिक्कार है, ये दोनों छोटे गंदे फिर से आ गए हैं। भालू स्वामी को सिरदर्द होने लगा। अगर स्टारडू वन में किसी को सिरदर्द हो तो ये दोनों छोटे शैतान ही थे। पुनश्च क्या कोई सामूहिक रहस्योद्घाटन में महारत हासिल है? अगर हमें एक निश्चित संख्या में पावर स्टोन मिलती है तो मैं एक बोनस चैप्टर कंपनी हूँ। मेरे पास पूरे सारे चैप्टर तैयार हैं। डोलो डालू 2 द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 13 DD213 फ्री वेब नॉवल अध्याय 13 DD213। ये दोनों नन्हे जीव, एक तो ड्रैगन देवता का पुनर्जन्म है और दूसरा शुभ पशु। दोनों ही आत्मा पशु वंश के अनमोल रत्न हैं। उन्हें जरा भी ठेस पहुंचाने की बात तो सोचो मत। उन्हें नाराज करना या शिकायत करने के लिए उकसाना भी उसी रात दितियान को सबक सिखाने के लिए बुला लेगा। बेचारे बेयर लॉर्ड की पिछले कुछ वर्षों में कई बार पिटाई हो चुकी है। अब भला बेयर लॉर्ड उन्हें और नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लेकिन ये दोनों नन्हे पूर्वज मुफ्त की चीजें लेने के लिए उनके पास आना बहुत पसंद करते हैं। भालू स्वामी वास्तव में दयनीय स्थिति में है क्योंकि उसके पास अतिरिक्त भोजन बहुत कम है। जब बेयर लॉर्ड खुद से शिकायत कर रहा था तभी वह व्यक्ति और जानवर तेजी से वहां पहुंच गए। पलक झपकते ही वे भालू स्वामी के सामने खड़े हो जाते हैं। बियर लॉर्ड का शरीर बलवान है और उसकी उपस्थिति हिंसक और भयंकर है। यहाँ तक कि एक मानव सुपर डोलू भी उसे देखकर कांप उठेगा। हालांकि ये व्यक्ति और यह जानवर बिल्कुल भी भयभीत नहीं दिखते। इसके विपरीत विशालकाय भालू स्वामी जमीन पर पड़ी दो छोटी आकृतियों को देखकर सिरदर्द महसूस करने लगता है। नमस्कार युवा स्वामी। भालू स्वामी पहले झुकते हैं, फिर कहते हैं, युवा स्वामी और शुभ पशु, आप इस विनम्र व्यक्ति के स्थान पर क्यों आए हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। अगर युवा मालिक को कुछ चाहिए तो मेरे पास कुछ डार्क गोल्डन टेरिक्लोबिया की आत्मा की हड्डियां हैं जो मैं अनिच्छा से युवा मालिक को दे सकता हूं। इन वर्षों में कई डार्क गोल्डन टेरिक्लो भालू विभिन्न दुर्घटनाओं या आपदाओं के कारण मारे गए हैं और जो भालू स्वामी के क्षेत्र में मारे गए वे अपने पीछे आत्मा की हड्डियां छोड़ गए।
उनकी याद में बेयर लॉर्ड इन आत्माओं की हड्डियों को इकट्ठा कर रहा है। वाह, कितनी विनम्रता है। तो अंकल बेयर लॉर्ड, इन्हें जल्दी से बाहर ले आओ। भालू स्वामी की बातें सुनकर सूयू की आंखें चमक उठीं। कितना बढ़िया सौदा है। हो सकता है कि उसे अन्य आत्माओं की हड्डियों की ज्यादा परवाह न हो, लेकिन डार्क गोल्डन टेर्रिक्लॉबिया की आत्माओं की हड्डियां अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ खजाने हैं। डार्क गोल्डन टेर्रिक्लॉबिया की आत्मा की हड्डियां बाहरी दुनिया में अत्यंत दुर्लभ हैं। ये कहना कि उसे इसमें दिलचस्पी नहीं थी झूठ होगा। रुको, क्या तुम सचमुच इसे स्वीकार करने जा रहे हो? ये मेरे कुल के सदस्यों द्वारा छोड़ी गई आत्मा की हड्डियां हैं। भालू स्वामी अपना मुंह खोलता है। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि सूयू इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। ओह नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस युवा स्वामी को सचमुच कोई संकोच नहीं है, लेकिन एक बार बोल देने के बाद वह उसे वापस नहीं ले सकता था। युवा मालिक को धोखा देना, ये तो सीधे मौत को दावत देना है। वह नहीं चाहता था कि डीतियान उससे मिलने आए। कोई विकल्प नहीं, आपको अपना गड्ढा खुद खोदना होगा और आपको उसी में कूदना होगा। भालू स्वामी एक पेड़ के खोखले तने में जाता है, अपने पंजे से अंदर हाथ डालता है और 3 आत्मा की हड्डियां निकालता है। ये तीनों आत्मा की हड्डियां उत्तम स्थिति में हैं और इनकी आयु को देखते हुए ये कम से कम 10,000 साल से अधिक पुरानी हैं। उनमें से एक में विशेष रूप से शक्तिशाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव होता है, जो पहाड़ की तरह मोटा और ठोस होता है। भले ही यह 1,00,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी न हो, लेकिन ये कम से कम 50,000 साल से अधिक पुरानी है। भालू स्वामी सूयू को मूर्ख बनाने की कोशिश करने की बजाय बेहतर जानता है, उसके द्वारा निकाली गई कोई भी हड्डी 50,000 साल से कम पुरानी नहीं है। भालू स्वामी तीनों आत्मा की हड्डियों को सूयू की ओर उछालता है और सूयू उन्हें एक एक करके पकड़ लेता है। गहन निरीक्षण करने पर पता चलता है कि आत्मा की 3 हड्डियां एक बाएं हाथ की हड्डी, एक दाएं हाथ की हड्डी और एक धड़ की हड्डी हैं। उनके अनुमान के अनुसार बाएं हाथ की हड्डी लगभग 30,000 साल पुरानी है। धड़ की यह हड्डी लगभग 40,000 साल पुरानी है। सबसे उत्तम नमूना दाहिनी भुजा की हड्डी है, जो लगभग 60 से 80,000 साल पुरानी है। ये तीनों आत्मा की हड्डियां अमूल्य हैं, विशेषकर दाहिनी भुजा की हड्डी, जो 1,00,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी से कम नहीं है। सूयू ने उनका बारीकी से निरीक्षण किया और फिर पूछा, भालू स्वामी अंकल, क्या आपके पास 1,00,000 साल पुराने कोई नहीं है? भालू स्वामी अपना सिर हिलाता है। डार्क गोल्डन टेर्रिक्लॉबिया कबीले में 1,00,000 साल पुराने ऐसे कोई आत्मा पशु नहीं है जिनकी मृत्यु हो चुकी हो। लेकिन ये तर्कसंगत है। डार्क गोल्डन टेर्रिक्लॉबिया अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। सुपर डोलुओं की ताकत के बिना 1,00,000 साल पुराने डार्क गोल्डन टेर्रिक्लॉबिया का सामना करने का मतलब निश्चित मृत्यु है। उसका शिकार करना अकल्पनीय रूप से कठिन होगा। दूसरी ओर 10,000 वर्ष की आयु सीमा में मौजूद आत्मा जंगली प्राणियों की दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, क्या आपके पास पंजे की हड्डियां हैं? शायद पंजे जैसी कोई चीज? सूयू ने दोबारा पूछा। डार्क गोल्डन टेर्रिक्लॉबिया द्वारा उत्पादित सबसे मूल्यवान आत्मा अस्थि 1,00,000 वर्ष पुरानी आत्मा अस्थि नहीं बल्कि एक बाहरी आत्मा अस्थि है, डार्क गोल्डन टेर्रिक्लॉ। यही डार्क गोल्डन टेर्रिक्लॉबिया कबीले की सबसे मजबूत विशेषता है। मेरे पास एक है, लेकिन उसकी उम्र अपेक्षाकृत कम है, वह अभी 10,000 साल ही पुरानी है। भालू स्वामी अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मैं तो बस वही 10,000 साल पुराना वाला ले लूंगा। अंकल बेयर लॉर्ड, क्या ये बायां पंजा है या दायां पंजा? सूयू की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मुझे लगता है कि ये दाहिना पंजा है। युवा स्वामी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। भालू स्वामी झुककर फिर से कुछ ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में दाहिने पंजे की एक सुनहरी हड्डी बाहर निकाली जाती है। इस पंजे की हड्डी में 5 नुकीले पंजे हैं, जो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे अंतरिक्ष को भी चीर सकते हों। भालू स्वामी उसे बाहर फेंकता है और सूयू उसे पकड़ लेती है, जो स्पष्ट रूप से उत्साहित दिखती है। ये डार्क गोल्डन टेर्रिक्लॉ सबसे बेहतरीन सोल बोन्स में से एक है, और संयोग से ये दाहिने पंजे की सबसे मजबूत हड्डी है। ये तो सौभाग्य की एक उत्तम मिसाल है। सूयू अपने हाथ में मौजूद डार्क गोल्डन टेर्रिक्लॉबिया की दाहिनी पंजे की हड्डी की जांच करता है और मन ही मन आह भरता है। स्टारडो 1 वास्तव में समृद्ध है। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इन खूंखार जानवरों ने कितने दुर्लभ खजाने जमा कर रखे हैं। सूयू जानती है कि उनके पास बड़ी संख्या में दुर्लभ आत्मा की हड्डियां होनी चाहिए। अगर बेयर लॉर्ड के पास इतना कुछ है, तो जरा सोचिए डीतियान के पास क्या होगा। उसका संग्रह तो और भी विशाल होगा। हालांकि वह और अधिक मांगने में बहुत शर्म महसूस करता है। इस बार तो उसने सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि बेयर लॉर्ड ने उसे आत्मा की हड्डियां देने की बात कही थी, अन्यथा वह उन्हें मांगता भी नहीं। हालांकि भालू स्वामी ने इसे शायद यूं ही कैजुअली कहा होगा, लेकिन सूयू ने इसे गंभीरता से ले लिया। == स्माइली फेस। धन्यवाद अंकल बेयर लॉर्ड, मैं इसे याद रखूंगा। भविष्य में मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाऊंगा। सूयू मुस्कुराती है। वह झूठ नहीं बोल रहा है। जब वह कहता है कि वह चुकाएगा, तो वह सचमुच चुकाएगा।
भविष्य में बेयर लॉर्ड को एहसास होगा कि उसने जो आत्मा की हड्डियां दी हैं वे कितनी मूल्यवान हैं। धन्यवाद युवा स्वामी। भालू स्वामी ने इसे गंभीरता से न लेते हुए आधे मन से अपना पंजा हिलाया। आखिरकार सुयू अभी बहुत कमजोर है और उसे महत्वपूर्ण बनने में काफी समय लगेगा। वैसे अंकल बेयर लॉर्ड, क्या आपके पास शहद है? सुयू अचानक विषय बदल देती है और पूछती है। नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं। भालू स्वामी ने ढोल की तरह तेजी से अपना सिर हिलाया। गहरे सुनहरे रंग के टेररक्लॉ भालू मांसाहारी होते हैं, लेकिन उन्हें शहद भी बहुत पसंद होता है। भालू स्वामी के लिए वह सुयू को अपना शहद देने के बजाय कुछ और आत्मा की हड्डियां देना पसंद करेगा। आखिरकार शहद बेयर लॉर्ड के जीवन के कुछ गिने चुने सुखों में से एक है। अंकल बेयर लॉर्ड, झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है, आपको पता है ना? सुयू ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हे भालू, आप नहीं चाहेंगे कि लोगों को पता चले कि आप इतने कंजूस हैं कि थोड़ा सा शहद भी छिपाते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, शुभ दानव ने बीच में कहा। भालू स्वामी अपना सिर खुजाता है। मेरे पास शहद नहीं है। सुयू की मुस्कान और गहरी हो जाती है। अंकल बियर लॉर्ड, आप नहीं चाहेंगे कि अंकल डीतियान आपसे बातचीत करने के लिए आएं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 3 आंखों वाले सुनहरे शेर ने फिर से दोहराया। ये देखकर बेयर लॉर्ड स्तब्ध रह जाता है। यह एक स्पष्ट धमकी है। क्या भालू स्वामी डीतियान से डरेंगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? बेयर लॉर्ड कौन है? क्या वह डीतियान से डरेगा? युवा स्वामी, मेरे पास थोड़ा शहद बचा है, लेकिन ज्यादा नहीं। आपको मेरे लिए थोड़ा छोड़ना होगा, भालू स्वामी ने दयनीय स्वर में कहा। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, भालू स्वामी डरता नहीं है। वह बस डीतियान के साथ संघर्ष नहीं करना चाहता, बस इतना ही। सबको पता है कि बेयर लॉर्ड सबसे शांतिप्रिय आत्मा वाला जानवर है ना? ओ, मुझे पता था कि अंकल बेयर लॉर्ड सबसे उदार थे और कभी कंजूस नहीं होंगे। सुयू मुस्कुराया और उसके नीचे मौजूद 3 आंखों वाले सुनहरे शेर ने बार बार सिर हिलाया। भालू स्वामी ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन मन ही मन वह गुस्से से उबल रहा था। इन 2 नन्हे पूर्वजों से सामना भालू स्वामी के लिए तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने समय तक भालू स्वामी से जबरन वसूली करने की हिम्मत कौन करता? जिसने भी कोशिश की वह जीना नहीं चाहता था, लेकिन जब इन 2 नन्हे पूर्वजों की बात आती थी तो भालू स्वामी भी जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। कोई विकल्प न होने पर भालू स्वामी ने खुद को फिर से नीचे झुकाया। उसका विशाल शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने अपने विशाल पिछले हिस्से को हवा में उठाया और अपने बड़े पंजे से पेड़ के खोखले हिस्से को खोदना शुरू कर दिया। सुयू ने गर्दन झुकाकर उत्सुकता से देखा। इस पेड़ का खोखला भाग भालू स्वामी का खजाना होगा। कौन जाने इसके अंदर क्या छिपा है। कुछ ही देर में भालू स्वामी ने लगभग 3 मीटर चौड़ा एक मधुकोश निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे। आपको बस इतना ही मिलेगा युवा स्वामी, बाकी मुझे अपने लिए बचाकर रखना है, भालू स्वामी ने कहा। उनके चेहरे पर अपार पीड़ा झलक रही थी। ठीक है, सुयू ने तेजी से आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। पलक झपकते ही वह अपनी मूल जगह पर वापस आ गया और अब उसके हाथ में 3 मीटर से भी ऊंचा मधुकोश था। शहद के छत्ते से एक ताजगी भरी मीठी सुगंध आ रही थी। सुयू ने अपनी निगाहें केंद्रित की और मधुकोश के अंदर सुनहरे पीले रंग का शहद बेहद लुभावना लग रहा था। एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण शहद नहीं था, इसे तो एक दुर्लभ खजाना भी माना जा सकता है। क्या ये गोल्डन जेड ड्रैगन बी का शहद है? सुयू ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। गोल्डन जेड ड्रैगन बी एक विशेष प्रकार की मधुमक्खी जैसी आत्मा प्राणी है। इसके नाम में मौजूद ड्रैगन शब्द ये दर्शाता है कि इस मधुमक्खी में ड्रैगन वंश का अंश मौजूद है। गोल्डन जेड ड्रैगन मधुमक्खी न केवल भयंकर होती है, बल्कि इसका शहद भी सभी मधुमक्खी जैसे जीवों में सबसे मीठा और सबसे मूल्यवान होता है। गोल्डन जेड ड्रैगन मधुमक्खी का शहद खाने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और यह नसों को पोषण देने और शरीर की संरचना में सुधार करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसका मूल्य कुछ बहुमूल्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और फलों के बराबर है। ये शहद 10,000 साल पुरानी गोल्डन जेड ड्रैगन मधुमक्खी द्वारा उत्पादित किया गया है। ये बहुत दुर्लभ है, बेयर लॉर्ड ने हिचकिचाते हुए कहा। यह उनके अनमोल संग्रहों में से एक था। ये पहले से ही दुर्लभ था और अब सुयू ने भी इसमें अपना हिस्सा ले लिया था। भालू स्वामी का भाग्य सचमुच बदकिस्मत था। अंकल बेयर लॉर्ड, आप तो बड़े उदार हैं। सुयू ने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। भालू स्वामी भले ही ऐसा दिखावा कर रहा था कि वह अपने भोजन की रक्षा कर रहा है, लेकिन वह देने को तैयार था और उसने जो कुछ भी दिया वह सब उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं थीं। भालू स्वामी चाचा, आप सचमुच हमारे आत्मा पशु कबीले के स्तंभ हैं, सुयू ने आगे कहा। आप पशु देवता दीतियान के बाद दूसरे स्थान पर हैं। भविष्य में हमारे आत्मा पशु वंश की जिम्मेदारी को संभालने के लिए आप जैसे सक्षम पशु राजा की आवश्यकता होगी। सुयू ने सहज भाव से कुछ चापलूसी भरी बातें कह दीं।
भालू स्वामी से इतनी सारी अच्छी बातें प्राप्त करने के बाद उसे लगा कि कुछ अच्छे शब्द न कहना असभ्यता होगी। युवा स्वामी, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, भालू स्वामी ने विनम्रता का दिखावा करते हुए अपना सिर खुजाते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान कमल के फूल की तरह चौड़ी थी। उसके होंठों के कोने इतने अधिक मुड़े हुए थे कि उन्हें दबाना AK-47 के झटके से भी ज्यादा मुश्किल था। पुनर्जन्मित ड्रैगन देवता के युवा गुरु भी उन्हें आत्मा पशुवंश का स्तंभ कहते थे। देखा, युवा गुरु की नज़रें कितनी तेज हैं। freewebnovel.com। दीतियान के विपरीत, जो हमेशा उसे मूर्ख और लापरवाह कहता था, वह कोई खास नहीं है। एक दिन जब बियर लॉर्ड की शक्ति पूरी तरह से विकसित हो जाएगी तो वह दीतियान को उसके पद से हटा देगा। वह भालू स्वामी सर्वोत्कृष्ट पशु राजा होगा, जो केवल स्वामी और युवा स्वामी के बाद दूसरे स्थान पर होगा। कुछ ही तारीफ भरे शब्दों के साथ बेयर लॉर्ड पहले से ही अपने शानदार भविष्य के बारे में दिवास्वप्न देखने लगा था। भालू स्वामी की मूर्खतापूर्ण मुस्कान को देखकर सूयू अपने होंठों के कोने को हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। इसमें कोई हैरानी नहीं कि दीतियान हमेशा भालू स्वामी को मूर्ख कहता था। वह ज्यादा बुद्धि नहीं दिखा रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था और उसमें बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि डार्क गोल्डन टेरिक्लॉ बियर कबीला मूर्खों से भरा हुआ था। इसकी शुरुआत तो उनके नेता से ही हुई होगी। भालू स्वामी की मूर्खतापूर्ण खुशी को देखकर सूयू के दिमाग में अचानक एक प्रेरणा की चिंगारी कौंध गई। उसने जानबूझकर एक गहरी आह भरी। आह! युवक स्वामी, आप अचानक आहें क्यों भर रहे हैं? भालू स्वामी ने उत्सुकता से पूछा। मुझे अभी अभी कुछ याद आया, सूयू ने गंभीर स्वर में कहा। जब मैं महाद्वीप की यात्रा कर रही थी तब मेरी मुलाकात एक शक्तिशाली व्यक्ति से हुई और हमारी बातचीत हुई। जब हमने 10 महान खूंखार जानवरों पर चर्चा की तो मैंने कहा कि हालांकि स्टारडो 1 में सबसे शक्तिशाली जानवर पशु देवता दीतियान है, लेकिन सबसे अधिक क्षमता वाला जानवर डार्क गोल्डन टेरिक्लॉ बियर कबीले का नेता बियर लॉर्ड है। डार्क गोल्डन टेरिक्लॉ बियर कबीले के डार्क गोल्डन टेरिक्लॉ और स्काई टेरिंक्लॉ का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। मैंने कहा था कि अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो बेयर लॉर्ड स्टारडो फॉरेस्ट का नंबर 1 खूंखार जानवर बन सकता है। ये सुनकर भालू स्वामी सिर हिलाते रहे। जैसा कि युवा स्वामी से उम्मीद थी, उनमें सचमुच नायकों को पहचानने की गहरी समझ थी। मुझ में, भालू के स्वामी में, वास्तव में उस तरह की क्षमता है। और मेरा डार्क गोल्डन टेरिक्लॉ बियर कबीला वाकई इतना शक्तिशाली है। लेकिन क्या पर? भालू स्वामी ने तुरंत पूछा। लेकिन उस शक्तिशाली व्यक्ति ने असहमति जताई। उसने कहा कि पशु देवता दीतियान के अलावा स्टारडो 1 में अन्य सभी आत्मा पशु कमजोर हैं। और खासकर बेयर लॉर्ड, जिसे उन्होंने एक बेवकूफ़ कहा था। जब उसने ऐसा कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने उससे सवाल किया कि भालू स्वामी को स्टारडो 1 का बुद्धिमान माना जाता है, वह मूर्ख कैसे हो सकता है? और इतना ही नहीं, भालू स्वामी अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगर तुम इतने सक्षम हो तो खुद जाकर भालू स्वामी को चुनौती दो। भालू स्वामी तुम्हें इतनी बुरी तरह हराएगा कि तुम्हें जीना भी नहीं आएगा। उसने कहा कि वह अंततः स्टारडो फॉरेस्ट में जाकर बेयर लॉर्ड को चुनौती देगा और वह मुझे साबित कर देगा कि बेयर लॉर्ड कोई खास नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वह अपने छात्र को आत्मा की अंगूठियाँ देने के लिए कुछ डार्क गोल्डन टेरिक्लॉ भालुओं का शिकार भी करेगा। क्या उस नीच कुत्ते की हिम्मत तो देखो, कितना घमंडी है। युवक स्वामी, ये कमी कौन है? मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर बोलूँगा। इसका रहस्य कैसे हुआ मुझे इस तरह सिखाने की? बेयर स्वामी ने आकाश की ओर से दहाड़ मारी। उसकी आंखों में हिंसक हत्या का आरोप लगाया गया था। उसे मूर्ख कहलाना सबसे बड़ा स्थान था और उस कमीने ने उसे नीचा दिखाया। वह भालू का स्वामी था। इतना ही नहीं, इस शख्स ने अपने कबीले के सदस्यों का शिकार करने की बात तक कह दी। वह तो सीधे मौत को दावत दे रहा था। वह खुद को श्रेक अकादमी का ताओटी डोलुओ जुवानजी कहती है। वह आमतौर पर अपनी कमर पर शराब का घड़ा रखती है और हमेशा अपने हाथों में चिकन लेग पकड़ती है। वह बेतरतीब से कपड़े पहनती है और किसी काबिल व्यक्ति जैसी नहीं दिखती। लेकिन इसके बावजूद वह बेहद दयालु है। मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। अंकल बेयर लॉर्ड, आपके बारे में इतनी सारी बातें कही हैं, क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं इस पर ध्यान नहीं दे सकता। ताओटी डोलुओ क्या नाम है? अगर वह मरना चाहता है तो मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा। भालू स्वामी ने क्रोध से भरी कई दहाड़ें मारी। उसकी हत्या करने की अवस्था चरम सीमा पर पहुंच गई। सूयू स्टूडेंट देख रहा था। उसका मेटल पर पतला सी मस्कुला था। ऐसे ही बेयर लॉर्ड को उकसाने का विचार उन्हें अचानक ही आ गया था। मूल महाद्वीप की अपनी नामांकन के दौरान उनकी श्रेक अकादमी के साथ कुछ समानता भी हुई थी। जहां तक इसकी शुरुआत की थी तो ये उसने नहीं किया था। वह झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन श्रेक अकादमी का आदर्श वाक्य ये था कि परेशानी पैदा नहीं होनी चाहिए, किसी को भी औसत दर्जे का काम करना होगा। इसके अलावा सूयू की श्रेक अकादमी के बारे में कभी भी अच्छी राय नहीं थी।
मूल रचनाएं काव्य समय भी उसे श्रेक पसंद नहीं आया था। डॉलू डालू 2 सच्चा ईश्वर राजा अध्याय 14 DD2 14 निःशुल्क वेब उपन्यास। अध्याय 14 DD2 14। श्रेक अकादमी में जुवानजी उन लोगों में से एक थी जिसमें वह सबसे बड़ा अज्ञात था। ये तय था कि वह और श्रेक अकेडमी कभी दोस्त नहीं बन सके, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा मूल कहानी में शुआनजी ने 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी को धमाकाते समय हद से बड़ा झटका दिखाया था, तो उसने उसे एक ही हथेली से बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिससे उसकी लगभग मौत हो गई। सुयू ऐसा शख्स था जो अपने बिल्डर की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। खैर अभी तक ऐसा हुआ न हो, फिर भी इसके बारे में सवे में वह लिखी हुई थी। उन्होंने कभी भी खुद को अच्छे इंसान होने का दावा नहीं किया। वह तो स्वयं त्रिनेत्रित गोल्डन शेर को भी धमाका नहीं करता था, तो वह बूढ़ा बदमाश शुवानजी ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यदि आप उसे नापसंद करते हैं तो वह आपके नाम के मॉडल का पालन नहीं कर रहा है। भालू का आकाश विदारक पंजा दीतियान को भी घायल किया जा सकता था, तो जुवानजी दयालु भालू स्वामी का मुकाबला कैसे कर सकते थे? रैंक 98 के सभी सुपर डॉलुओं में जुवानजी सबसे खराब था। भालू अंकल, चीताओटी डॉलू श्रेक अकादमी से हैं, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कम से कम ज़्यादा लचीलापन मत बनो, सुयू ने कक्षा में उन्हें याद दिलाते हुए रुचि दिखाए। उसे डर था कि कहीं भी भगवान अपना आपा खोकर श्रेक अकादमी पर हमला न कर दे। श्रेक अकादमी में अभी भी अर्धविकलांग म्यूएन और गोल्डन ट्री का संरक्षण मौजूद था। यदि बाय लॉर्ड अकेले ही अंदर चले गए तो उन्हें आसानी से नुकसान उठाना पड़ सकता था। चिंता मत करो युवा स्वामी, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि शहर में घुस जाऊं। मैं उनके स्टार 2-1 में आने का इंतजार कर रहा हूं, बेयस स्वामी ने कहा। जब तक वे आने की कहानियां करते हैं। यही ही। बेयस स्वामी ने एक वैज्ञानिक हंसली की हत्या कर दी, उसका चेहरा निर्ममता से भरा हुआ था, उसकी हत्या करने की विधि पूरी तरह से स्पष्ट थी। सुयू का चेहरा अजीब सा हो गया। बेयस को कुछ शब्दों से बहकाया जा सकता है, फिर भी उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला करने का तरीका भी बताया था। सुयू को समझ नहीं आ रहा था कि उसका इमेज कैसे बनाया जाए। वैसे अंकल बेयर लॉर्ड, अगर आप कभी श्रेक अकादमी के लोगों से मिलें और उनमें से कोई ऐसी दिखने वाली लड़की हो तो उसे नुकसान मत पहुंचाना। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुयू ने एक चित्र चित्रित करते हुए कहा। तस्वीरों में एक खूबसूरत लड़की को लंबे काले बालों के साथ चित्रित किया गया था, जो कि पिछले हिस्से में थी, और वह सौम्या और शालीन आहा की हवेली रही थी। बेयर्स लॉर्ड ने अपना सिर नीचे झुकाया, चित्र का ध्यान निरीक्षण किया, फिर अपनी छाती पर हाथ फेरा। आप निश्चिंत बने रहें स्वामी, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुयू की यह छोटी सी विनती ऐसी थी जिसे भालू स्वामी निश्चित रूप से याद रख सकते थे। तो अब मैं चैन से रह सकता हूँ, सुयू ने एक तरफ रखी तस्वीरों को उद्धृत किया। फिर से उन्होंने कहा, चलिए अंकल बेयर्स लॉर्ड, जीवन की झील देखें, मैं आपको बारबेक्यू खेलने दूंगा। तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर भालू स्वामी की आंखें चमक उठीं। सुयू की खाना पकाने की कला मशहूर थी और उसके खाने की खुशबू इतनी लुभावनी थी कि भालू स्वामी खुद को रोक नहीं पाया। उसे 2 बार इसका स्वाद चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसे इसका स्वाद आज भी याद था। एक भालू के लिए ये स्वाद वाकई अनूठा था। हे, मेरे साथ शिष्टाचार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुयू हंसते हुए बोला और 3 आंखों वाले सुनहरे शेर के सिर को सहलाया, जो पल भर में सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। बेयर लॉर्ड ने अपना सिर खुजाया और वैसा ही किया। ... इसी बीच श्रेक अकादमी में जुवानजी, जो चिकन लेग खा रहा था, अचानक चीख पड़ा और लार से सने मांस के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। उसने अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछा और बुदबुदाया, कौन मेरे बारे में सोच रहा है? मुझे रीढ़ की हड्डी में सिहरन क्यों हो रही है? ... यह एक महल जैसी इमारत थी जिस पर सुनहरी चमकदार टाइलें सूर्य की रोशनी में दमक रही थीं। महल की छत सुनहरी थी और दरवाजे लाल रंग के थे। इसकी प्राचीन और भव्य शैली एक गंभीर आभा का भाव जगाती थी। दूर से देखने पर महल के चारों ओर छाई धुंध और विशाल जागीर के कारण यह अंतहीन प्रतीत होता था, मानो इसे एक ही पत्थर से तराशा गया हो। लगभग 16 मीटर 5 झांक से अधिक ऊंचे एक विशाल मुख्य द्वार पर मोटे अक्षरों में ड्यूक का महल लिखा हुआ था। 3000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली यह विशाल संपत्ति किसी शहर में स्थित नहीं थी, बल्कि स्टार लुओ साम्राज्य की राजधानी स्टार लुओ शहर से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 50 लीग लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्वतंत्र रूप से निर्मित की गई थी। इससे ही स्टार लुओ साम्राज्य में मालिक की प्रतिष्ठित स्थिति का पता चलता है। दोपहर के समय तेज धूप ड्यूक के महल की सुनहरी चमकदार टाइलों पर पड़ रही थी, जिससे पूरी संपत्ति पर एक चकाचौंध भरी सुनहरी आभा फैल रही थी, और यह स्टार लुओ शहर की दीवारों से भी दिखाई दे रही थी। ड्यूक के महल के अंदर एक प्रशिक्षण मैदान में कई लोग भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में लगभग 1.75 मीटर लंबा एक युवक खड़ा था, जिसके सुनहरे बाल बीच से 2 भागों में बटे हुए थे और कंधों पर लटके हुए थे।
उसका चेहरा शांत और आकर्षक था और उसकी गहरी नीली आंखों में दोहरी पुतलियों के रूप में जानी जाने वाली एक दुर्लभ विशेषता थी। उसके पीछे एक सफ़ेद बाघ की मंद आकृति थी। उसकी भुजाएं सफ़ेद फर से ढकी हुई थीं, जो नुकीले बाघ के पंजों में बदल रही थीं। उसके नीचे 2 पीले आत्मा के छल्ले तेजी से चमक रहे थे। व्हाइट टाइगर शील्ड बॉडी बैरियर। एक जोरदार चीख के साथ उसका शरीर अचानक 1 इंच लंबा हो गया, उसकी मांसपेशियां फूल गईं और उसके कपड़े खींचने लगे और उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया। बाघ की दहाड़ के साथ वह अपने सामने खड़े 3 लोगों की ओर दौड़ा और उसके नुकीले बाघ के पंजे सीधे उनमें से एक पर जा लगे। उस युवक के हमले का सामना करते हुए विरोधियों ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उनकी आत्मा की अंगूठियां एक सफ़ेद एक पीली चमक उठीं और उनके शरीर मायावी हो गए क्योंकि वे उसके हमले से बचते हुए बगल से पलटवार करने लगे। उसी समय बाकी दोनों ने उस युवक पर हमला कर दिया। उन तीनों के पास दो आत्मा के छल्ले थे, एक सफ़ेद और एक पीला। खास बात यह है कि तीनों ही महान आत्मा गुरु के पद पर थे। 3 महान आत्मा स्वामी के संयुक्त हमले का सामना करते हुए युवक का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसमें कोई भय नहीं था। इसके बजाय उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने एक हमले को चकमा दिया और अपनी मजबूत रक्षात्मक क्षमता पर भरोसा करते हुए आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो गया। उसकी हर चाल शक्तिशाली और आक्रामक थी, जो एक आक्रमण प्रकार के युद्ध के उस्ताद के सार को दर्शाती थी। शाबाश हुआबिन। प्रशिक्षण मैदान के बाहर खड़ी एक लड़की ने उसका हौसला बढ़ाया। लड़की की उम्र लगभग 11 या 12 वर्ष लग रही थी। उसके बाल काले और चिकने थे। वह लंबी थी और उसके चेहरे की बनावट नाजुक थी। उसकी आंखों का रंग अलग अलग था और हालांकि वह अभी युवा थी, उसकी सुंदरता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि हालांकि वह युवा थी, लेकिन उसके शरीर के कुछ अंग आश्चर्यजनक रूप से सुविकसित थे। उसका परिपक्व काया आकर्षक था। ऐसी काया पाना अधिकांश महिलाओं के लिए मुश्किल होता। शायद उसकी हौसला अफजाई से प्रेरित होकर उस युवक ने नए जोश के साथ लड़ाई लड़ी। वह तीनों महान आत्मा स्वामियों से एक साथ लड़ने में कामयाब रहा और उन्हें धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सफ़ेद बाघ की तीव्र प्रकाश तरंग। उस युवक ने सफ़ेद प्रकाश की एक किरण थूकी, जिससे एक आत्मा स्वामी हवा में उड़ गया। फिर अपने नुकीले बाघ जैसे पंजों से उसने तेजी से एक और महान आत्मा स्वामी को मार गिराया। महान आत्मा गुरुओं में से अंतिम उसके निरंतर हमले से अभिभूत होकर और अधिक देर तक टिक नहीं सका और जल्द ही हार गया। तीनों महान आत्मा स्वामी को शीघ्रता से हराने के बाद उस युवक ने अपनी युद्ध की उमंग को व्यक्त करने के लिए बाघ जैसी दहाड़ लगाई। हुबिन। उसकी स्पष्ट और निर्णायक जीत को देखकर काले बालों वाली लड़की उत्साह से ताली बजाने लगी और मैदान की ओर दौड़ पड़ी। दूसरे युवा गुरु की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम उनके प्रति श्रद्धा से भरे हुए हैं। तीनों महान आत्मा गुरु धीरे धीरे खड़े हुए और उस युवक की प्रशंसा करने लगे। freewebnovel.com। उनकी तारीफों के बावजूद उनका चेहरा भावहीन बना रहा। उसकी निगाहें ठंडी थीं, जिनमें थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। ये काफ़ी नहीं है, ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मेरे लिए उस व्यक्ति को हराने के लिए यह अभी भी काफ़ी नहीं है। दाई हुआबिन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच गईं कि उनमें से चटकने की आवाज़ आई और उसकी बाहों की नसें फूल गईं। वह हमेशा से स्वाभिमानी था, लेकिन जब वह 8 साल का था तब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान झेलना पड़ा। एक सफ़ेद बालों वाले लड़के ने उसे एक हाथ से जमीन पर गिरा दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। चाहे वह कितनी भी बेताबी से अपनी युद्ध क्षमता को उजागर करे या अपनी शक्ति का प्रयोग करे, ये व्यर्थ था। उस व्यक्ति ने अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल भी नहीं किया, फिर भी उसे पूरी तरह से दबा दिया। वह कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, उसे पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। उसने बदला लेने की कसम खाए। अब 2 साल से अधिक समय बीत चुका था और उसकी आत्मिक शक्ति पहले ही 29वें रैंक के महान आत्मा स्वामी के स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसके लिए सोल एल्डर तक पहुंचने में बस कुछ ही समय बाकी था। उसने कसम खाई कि वह उस आदमी को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। हुबिन, अपनी प्रतिभा से तुम उसे हरा सकते हो और मेरे साथ रहने से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमारी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल से, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः वह हमारा पराजित शत्रु होगा। काले बालों वाली लड़की उसके करीब आए और उसे दिलासा देने के लिए धीरे से बोलने लगी। ये लड़की दाई हुआबिन की मंगेतर थी, जो जू परिवार से थी और उसकी मार्शल आत्मा नर्क आत्मा बिल्ली थी। दाई हुआबिन के साथ मिलकर उनके पास एक मार्शल सोल फ्यूजन कौशल था, हेल व्हाइट टाइगर। जब से मूल श्रेक 7 मॉन्स्टर्स 10,000 साल पहले देवता बने, तब से हेल व्हाइट टाइगर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल प्रसिद्ध हो गई है। इसी वजह से झूलू बहुत आत्मविश्वासी थी। झूलू को उसे सांत्वना देते देख दाई हुआबिन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, हालांकि उसकी आंखें अभी भी ठंडी थीं। अगर संभव होता तो वह बाहरी मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहता, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेजी से प्रगति कर ले, उसे अब भी इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि वह उस व्यक्ति को हरा सकता है। उस समय जो प्रभाव उस पर पड़ा था वह बहुत गहरा था।
वह उसके भीतर का राक्षस बनता जा रहा था। वह व्यक्ति उससे उम्र में बहुत बड़ा नहीं था, हो सकता है कि वह उसी उम्र का हो। अगर वह प्रगति कर रहा था तो संभवतः वह व्यक्ति भी प्रगति कर रहा था। इसलिए उन्हें अन्य आकस्मिक स्थितियों के लिए भी तैयारी करनी पड़ी। जहां तक झूलू की बात है, उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। उनकी सगाई पूरी तरह से हेल व्हाइट टाइगर के मार्शल सोल फ्यूजन कौशल के कारण हुई थी। दाई परिवार और जू परिवार पीढ़ियों से आपस में विवाह करते आ रहे थे और झूलू के साथ उनकी सगाई पारिवारिक हितों से जुड़ी हुई थी। हालांकि उन्हें ये पसंद नहीं था, लेकिन वे परिवार का विरोध नहीं कर सके, यही सबसे बड़ा कारण था। दूसरे कारण की बात करें तो हेल व्हाइट टाइगर निस्संदेह एक शक्तिशाली ताकत थी, खासकर जैसे जैसे वे और मजबूत होते गए। हेल व्हाइट टाइगर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती चली गई। वह इस शक्तिशाली शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये भविष्य में अपने बड़े भाई पर उसे मिलने वाले प्रमुख लाभों में से एक था। दाई हुआबिन का मूड ठीक होते देख झूलू ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, हुआबिन, तुम इतने लंबे समय से अभ्यास कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। चलो स्टार लुओ शहर चलते हैं और घूमते हैं। हर समय इतना तनाव में रहना ठीक नहीं है। पिछले 2 वर्षों से दाई हुआबिन अथक रूप से प्रशिक्षण कर रहा था, मानो उस पर किसी भूत का साया हो। उसे उस पर थोड़ी दया आ गई। उस व्यक्ति ने जिसने उस समय उसे अपमानित किया था, चाहे वह कोई भी हो, मरने लायक ही था। अगर उसे कभी पता चल गया कि यह किसने किया है तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। दाई हुआबिन ने हल्के से सिर हिलाया और मना नहीं किया। झूलू को समय समय पर थोड़ा ध्यान देना भी उनके रिश्ते को बनाए रखने का एक तरीका था। उनकी स्वीकृति मिलते ही झूलू का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने दाई हुआबिन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। दाई हुआबिन की सेवा करने वाले नौकरों ने तुरंत रास्ता साफ कर दिया। दूसरे युवा स्वामी बाहर जा रहे हैं, रास्ता बनाओ। सेवकों के एक समूह ने दाई हुआबिन को घेर लिया और एक भव्य जुलूस के साथ द्वार की ओर बढ़ने लगे। हवेली में मौजूद नौकर तुरंत एक तरफ हट गए, उन्होंने रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। इस हवेली में दूसरे युवा मालिक के गुस्सैल स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता था। उसी समय फटे पुराने कपड़े पहने एक छोटा लड़का सड़क के दूसरे छोर से ताजे धुले कपड़ों से भरा एक बर्तन लेकर आ रहा था। संयोगवश उसकी मुलाकात रास्ता साफ कर रहे कर्मचारियों से हो गई। बच्चे, रास्ते से हट जाओ, रास्ता मत रोको। वहां मौजूद परिचारकों में से एक ने लापरवाही से उस कमजोर लड़के को धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। बेसिन पलट गया और कपड़े जमीन पर बिखर गए। क्या चल रहा है? अपने पीछे हो रही हलचल को देखकर दाई हुआबिन ने भौहें चढ़ा लीं। दूसरे छोटे मालिक, ये महल का एक मूर्ख नौकर है जिसे अपनी औकात का पता नहीं है और उसने आपका रास्ता रोकने की हिम्मत की है। परिचारक ने दाई हुआबिन की ओर विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए देखा। नियम नहीं जानता, उसे पीट दो। दाई हुआबिन ने हाथ हिलाकर उपेक्षा का भाव दिखाया। वह पहले से ही खराब मूड में था और अब किसी ने उसके रास्ते में आने की हिम्मत की। जी हाँ, दूसरे युवा स्वामी। परिचारकों ने दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ आगे बढ़कर उस कमजोर लड़के को लात घूंसे मारे। लड़का सिकुड़कर गेंद की तरह हो गया, अपने हाथों से अपने गुप्तांगों को ढक लिया और समूह द्वारा पीटे जाने पर दबी हुई कराहें निकालता रहा। चल दर। दाई हुआबिन ने उस दिशा में देखा तक नहीं और अपने दल के साथ वह घमंडी अंदाज में वहां से चले गए। इसी बीच परिचारकों ने लड़के को कई मिनट तक पीटते रहे, फिर उस पर थूककर गालियों की बौछार करते हुए चले गए। लड़का जमीन पर पड़ा रहा, उसका शरीर कभी कभी फड़क रहा था। कमजोर से दिखने वाले उस लड़के को होश आने में आधे घंटे से अधिक का समय लगा। वह कांपते हुए लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मिट्टी से सना हुआ उसके कपड़े और बाल बिखरे हुए थे, मुंह के कोने पर खून के धब्बे थे। लड़का कांपते हुए उन गंदे कपड़ों को इकट्ठा कर रहा था जो कीचड़ में गिर गए थे। फिर धीरे धीरे उसने अपने भारी शरीर को एक छोटे जर्ज लकड़ी के शेड में घसीटा। लकड़ी रखने का वह शेड एकांत और तंग जगह में था, यहाँ तक कि उसमें सोने के लिए उचित बिस्तर या चादरें भी नहीं थीं। किसी को भी यह उम्मीद नहीं होगी कि ड्यूक के महल के भीतर इतनी साधारण जगह मौजूद हो सकती है। लड़के ने दरवाजा बंद किया, लकड़ी का बेसिन एक तरफ रख दिया और दरवाजे के सामने एक पत्थर पर बैठ गया। अंततः उसने अपना सिर उठाया, जो नीचे की ओर झुका हुआ था। वह एक साधारण सा चेहरा था, ज्यादा से ज्यादा कुछ हद तक परिष्कृत, लेकिन सुंदर नहीं। उनके चेहरे पर अभी भी जवानी की झलक थी, लेकिन वह बेहद पीला पड़ गया था, जिससे संकेत मिलता था कि उनका शरीर संभवतः कमजोर था। विशेषकर अभी अभी हुई भीषण पिटाई के बाद लड़का लगातार खांस रहा था और खांसते समय खून निकलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। लड़के की आंखें गहरे नीले रंग की थीं, जिनमें एक ऐसी चमक थी जो आम लोगों में देखने को नहीं मिलती थी। उसकी आंखें कुछ खास लग रही थीं। उस लड़के का नाम योहाव था और उसका मार्शल स्पिरिट उसका आइज था, जिसमें स्पिरिट आइज का नाम भी शामिल था। स्पिरिट आइज एक शारीरिक मार्शल आत्मा थी, जिसमें एक आध्यात्मिक गुण था। पुरातन रूप से शरीर में मार्शल सोल होने के कारण उस लड़के को एक दुर्लभ प्रतिभा का धनी होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था।
युहाओ जन्म से ही कमजोर थी और जब उसकी मार्शल आत्मा जागृत हुई तो उसकी विलक्षण आत्मिक शक्ति केवल रैंक एक पर थी, जो बेहद कमजोर प्रतिभा का संकेत है। इतनी सीमित प्रतिभा के साथ उनकी साधना की गति अत्यंत अव्यावहारिक थी। इसके अलावा आध्यात्मिक प्रकार के आत्मा पोषक तत्व सामान्य आत्मा पोषकों की तुलना में कहीं अधिक दुर्लभ थे, जिससे संबंधित आत्मा पोषक तत्व अत्यंत कठिन हो गया था। परिणामस्वरूप युहाओ की आत्मा आइज ने अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया था। आखिरकार इन दो शर्तों के साथ ये लगभग तय था कि युहाओ का भविष्य आशान्वित नहीं होगा। डॉलू डालू 2 सच्चा ईश्वर राजा अध्याय 15 DD2 15 निःशुल्क वेब उपन्यास अध्याय 15 DD2 15। हालांकि युहाओ को पहचानना आसान नहीं था। युहाओ की मां कभी श्वेत बाग ड्यूक की निजी दासी वाली जगह और बचपन से ही ड्यूक के साथ पाली बड़ी वाली थी। एक निजी दासी क्या करती है ये तो स्पष्ट ही था। तो एक तूफानी रात को, जैसी की उम्मीद थी, घटनाएं घटी और उसके बाद युहाओ का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी मां का रुतबा स्वभाव विकसित हो गया। ड्यूक के संत होने के नाते युहाओ को एक छोटा सा मंदिर दिया गया। हालांकि वहां का रहन सहन बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था। हालांकि जब श्वेत बाग ड्यूक युद्ध में चले गए और घर पर बहुत कम ही रहे तो जागीर डचेस पर नियंत्रण चला गया। मिसालें तब दी गईं जब युहाओ 6 साल का हुआ और इसमें सफ़ेद बाग की युद्ध शक्ति जागृत नहीं हुई। इसके बजाय उसके पास प्रथम श्रेणी की आत्मा दिखाई देती थी, एक ऐसी युद्ध शक्ति जिससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। जल्द ही युहाओ और उसकी मां पर विपत्ति आ पड़ी। शायद युहाओ की मां सुंदर थी और ड्यूक के साथ पली बड़ी थी, इसी वजह से डचेस को जलन होने लगी। डचेस ने उन्हें उनके छोटे छोटे पड़ोसियों से बेदखल कर दिया और उन्हें लकड़ी के छप्पर में रहने के लिए मजबूर कर दिया, साथ ही उनकी सारी आर्थिक सहायता भी बंद कर दी। युहाओ की मां का स्वास्थ्य हमेशा बहुत खराब था और अब डचेस के नौकरों के लगातार उत्पीड़न के कारण उनकी हालत खराब हो गई है। 2 साल पहले जब दाई बिन के ऑर्डर पर नौकरों ने युहाओ की शिकायत की तो उसकी मां ने उसे डांटा और बुरी तरह घायल कर दिया। पहले से ही फ्राइफ के बावजूद वह 2 साल तक जीवित रही और अंत में थक हार कर देह त्याग कर चल बसी। तब से युहाओ के मन में श्वेत बाग ड्यूक की जागीर के प्रति गहरी नफरत थी, और आज दाई बिन के गुंडों द्वारा एक बार फिर पीटे जाने से उसके दिल में दबी हुई नफरत फिर से भड़क उठी थी। उसकी आंखों में गहरी नफरत की झलक दिखाई दे रही थी और उसके युवा चेहरे को तोड़ दिया गया था। दाई हुई बिन डचेस व्हाइट टाइगर ड्यूक की जागीर, एक दिन मैं तुम्हें ईसा मसीह के खाते में जबरन कर बंधक बना लिया। श्वेत बाग ड्यूक की जागीर छोड़ने के विचार में आए युहाओ के दिल में घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। 4 साल से अधिक के कठिन प्रशिक्षण के बाद वह अंततः 9वें रैंक की आत्मशक्ति तक पहुंच गया था, जो 10वें रैंक से एक कदम दूर था। 10वें रैंक पर रैंकिंग के बाद वह एक आत्मा वलय को अवशोषित करके आत्मा स्वामी बन सका। जब तक वह सोल मास्टर नहीं बन पाता तब तक उसके पास खुद की रक्षा करने की क्षमता होगी। माँ, स्वर्ग से मेरी रक्षा करना। कांपना कितना भी कठिन करन पड़े, मैं इस जगह को अपने सिद्धांतों पर आधारित लिख डालूंगा। मैं डचेस और देहबिन को उनके करीने का फल चारपाई पर जबरन जमा कराता हूँ। मैं व्हाइट टाइगर राजवंश को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। मैं उस आदमी को कब्र के सामने पवित्र टेकने और मजबूर कर सेना पर मित्रता करता हूँ। युहाओ के युवा चेहरे पर घृणा का भाव और भी गहरा हो गया। अभिव्यक्ति थी। उसने मन ही मन कहा कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। और अंत में इस क्षण से मैं अपना उपनाम दाई नहीं रखूंगा। मैं आपका उपनाम हुआओ अपनाऊंगा। अब से मेरा नाम हुआओ युहाओ होगा। माँ, मुझे उम्मीद है कि स्वर्ग में आपकी आत्मा मेरी रक्षा करेगी ताकि मैं जल्द ही आपका बदला ले सकूं। हुओ युहाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में इतनी तीव्र घृणा की आग जल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ भस्म कर देगी। ... इसी बीच स्टार डो 1 में जीवन की झील पर कई लोग अलाव के चारों ओर बैठकर दावत कर रहे थे। अब तक आसमान धुंधला चुका था, अंधेरा छाने लगा था, लेकिन इससे उनके हंसमुख मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। दीतियान और बीजी दोनों ने भुने हुए मांस की एक एक सीख पकड़ी हुई थी और वे बड़े ही सलीके से धीरे धीरे खा रहे थे। उनके बगल में सुनहरे काले बालों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी ऐसे खाना खा रहा था मानो उसने कई दिनों से कुछ खाया ही न हो। खाते खाते वह तारीफ करते नहीं थक रहा था, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। यंग लॉर्ड जो मांस ग्रिल करता है वह सबसे बढ़िया होता है। शियोन जून, क्या तुम थोड़ा और शालीनता से खाना नहीं खा सकते? बैंगनी बालों वाली एक खूबसूरत महिला जिसने आकर्षक पोशाक पहनी हुई थी, मांस की सीख को धीरे धीरे कुतरते हुए थोड़ी सी तिरस्कार भरी नज़र से उसकी ओर देखा। सुनहरे काले बालों वाला हट्टा कट्टा आदमी शियोन जून उसकी शिकायतों को अनसुना करते हुए भुने हुए मांस को खाने में पूरी तरह से मग्न था। बैंगनी बालों वाली खूबसूरत युवती ने मुस्कुराते हुए बड़े ही सलीके से अपने भोजन का एक निवाला लेते हुए बुदबुदाया, पेटू, लेकिन मुझे कहना होगा कि यंग लॉर्ड के भुने हुए मांस का स्वाद वाकई खास होता है। जेजी नाम की महिला सू यू के करीब झुकी, उसका शरीर उसकी ओर मुड़ा हुआ था और उसने शरारती अंदाज में उसके कान में कुछ फुसफुसाया।
उसकी गर्म सांसें उसके कान से टकराईं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो फिर बहन ZG और खाओ। सुयू ने धीरे से ZG को दूर धकेल दिया और उसके मुंह में स्पिरिट फ्रूट का एक टुकड़ा ठूंस दिया, जिससे उसकी छेड़छाड़ बंद हो गई। ये धूर्त स्त्री हमेशा उससे छेड़छाड़ करती रहती थी और वह अविश्वसनीय रूप से मोहक थी, जिससे उसका दिल तरसाता था। बस कुछ साल इंतजार करो। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, अगर वो फिर भी मुझे चिढ़ाने की हिम्मत करेगी तो मैं उसे अपने सुनहरे डंडे की ताकत दिखा दूंगा। ZG ने सुयू की ओर नाराजगी भरी नज़र से देखा, उसका मुंह आध्यात्मिक फलों से भरा हुआ था। सुयू ने अनदेखा करते हुए एक मेमने की टांग तोड़ी और उसे अपने बगल में बैठे 3 आंखों वाले सुनहरे शेर को भेंट कर दी। 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी की सुनहरी आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने एक निवाला लिया। देखते ही देखते 1 मीटर से भी अधिक लंबी भुनी हुई मेमने की टांग पूरी तरह चट हो गई। तृप्ति से भरी शेरनी का मुंह सुनहरे तेल से चमक रहा था। सुयू ने अपना मुंह कपड़े से पोंछा और फिर उसे भुने हुए गोमांस की एक और सीख पेश की। लो, तुम भी खाओ। 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी ने अपना सिर हिलाया और स्नेहपूर्वक सुयू को सहलाया। सुयू मुस्कुराया और जल्दी से सीख खत्म कर दी। जब आसमान में तारे चमक उठे और चांद आसमान में ऊंचा दिखाई देने लगा, तब जाकर उनका खाना खत्म हुआ। सबने पेट भरकर खाना खा लिया था। इसके बाद सुयू और 3 आंखों वाला सुनहरा शेर जीवन की झील के किनारे टहलने लगे। हल्की हवा जीवन से भरी धुंध को अपने साथ ले जा रही थी, जिससे दोनों एक सुखदायक वातावरण में डूब गए। कुछ दूरी से दीतियान और बीजी उस सामंजस्यपूर्ण दृश्य को देख रहे थे। आज यंग लॉर्ड ने शियोन जून से जो कहा, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बीजी ने दीतियान से पूछा। वे सुयू से कभी ज्यादा दूर नहीं जाते थे, यहाँ तक कि स्टार डो वन में भी हमेशा सतर्क रहते थे। अरे, ये तो यंग लॉर्ड का सिर्फ शियोनक जून को बेवकूफ़ बनाने का तरीका था। पिछले कुछ सालों में स्टार डो फॉरेस्ट और सुदूर उत्तर में प्रशिक्षण के अलावा यंग लॉर्ड ने महाद्वीप की यात्रा में सिर्फ 1 महीना बिताया है। एक जगह है जहां वो नहीं गए, श्रेक सिटी। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ताओटी डोलुओ से मिले हों, दीतियान ने आत्मविश्वास से कहा। सुयू के रक्षक के रूप में दीतियान को ठीक ठीक पता था कि सुयू कहाँ था और उसने क्या अनुभव किया था। तो फिर यंग लॉर्ड ने शियोन जून को धोखा क्यों दिया? अब शियोन जून शायद ताओटी डोलुओ को मारना चाहता है। क्या यंग लॉर्ड को श्रेक अकेडमी से कोई दुश्मनी है? और उसे ताओटी डोलुओ के बारे में कैसे पता चला? बीजी हैरान थी। मुझे पक्का नहीं पता, दीतियान ने जवाब दिया, लेकिन युवा स्वामी अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व हैं। मुझे यकीन है कि उनके पास इसके कारण होंगे। दीतियान ने शांत भाव से कहा, भगवान ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं युवा स्वामी के अनुरोधों को यथासंभव पूरा करूं। युवा स्वामी लापरवाही से काम करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। जब गंभीर मामलों की बात आती है तो उनका दिमाग हमेशा स्पष्ट होता है। अगर उन्होंने ताओटी डोलुओ को निशाना बनाने का फैसला किया है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। आखिरकार युवा स्वामी ड्रैगन देवता का पुनर्जन्म है। शायद वह ऐसी चीजें देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। क्या आपको लगता है कि युवा स्वामी को विश्वास है कि यह ताओटी डोलू हमारी आत्मा पशु जाति के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है? बीजी ने पूछा। उसका दिल कस गया था। शायद, दीतियान ने धीरे से आह भरी। ये कैसे संभव है? इस ताओटी डोलुओ की ताकत ज्यादा से ज्यादा असंख्य दानव राजा की ताकत के बराबर है, और शायद वह भी उतना ताकतवर न हो, बीजी ने हैरानी से कहा। इसके अलावा स्टार डो वन में आप और शियोंग जून हैं। ताओटी डोलुओ भला कैसे खतरा बन सकता है? आखिरकार जुवानजी केवल 98वें रैंक का सुपर डोलू था। शक्तिशाली होने के बावजूद वह अजेय नहीं था। स्टार द वन में असंख्य दानव राजा और शियोंग जून दोनों उससे अधिक शक्तिशाली थे, और दीतियान की तो बात ही छोड़िए। पूरे डोलू महाद्वीप में लॉर्ड के अलावा दीतियान सबसे शक्तिशाली प्राणी था। इसके मुकाबले जुवानजी क्या था? इसके अलावा बीजी भी कोई साधारण शख्सियत नहीं थी। हालांकि वह युद्ध कला में माहिर नहीं थी, लेकिन उसकी सहायक क्षमताएं इतनी जबरदस्त थीं कि किसी भी सुपर डोलू को उससे सावधान रहने पर मजबूर कर देती थीं। उसके होने से स्टार द वन के आत्मा राक्षसों को कोई तत्काल खतरा नहीं था। उनकी शक्ति को देखते हुए डोलुओ महाद्वीप पर कौन सी शक्ति उनका सामना कर सकती है? मुझे नहीं पता, दीतियान ने जवाब दिया, लेकिन श्रेक अकादमी की बात करें तो वे भी अच्छे नहीं हैं। इतने सालों में उन्होंने कितने आत्मा राक्षसों का वध किया है। उन्होंने तो तथाकथित गुप्त आत्मा हड्डियों को बनाने के लिए हमारी जाति का भी बड़े पैमाने पर शिकार किया है। ये कितना क्रूर है। दीतियान की सुनहरी आंखों में एक ठंडी, हत्यारी चमक दिखाई दी। अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य की बात न होती तो मैं उनसे बहुत पहले ही निपट चुका होता। भले ही श्रेक अकादमी में लिमिट डोलू की हालत खराब हो, लेकिन मुझे इससे कभी कोई फर्क पड़ा है क्या? अब जब यंग लॉर्ड प्रकट हो गए हैं तो हमारी आत्मा पशु जाति के फिर से उठने का मौका है। मेरा मानना है कि स्टार द वन को अब पहले की तरह शांत रहने की जरूरत नहीं है। आपका क्या मतलब है? स्पष्टीकरण मांगते हुए बीजी के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया।
मेरा मतलब है, हमें युवा स्वामी की इच्छा का पालन करना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि स्टारडो वन की अपनी गरिमा है। जो कोई भी हमें नाराज करने की हिम्मत करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डीटियान का स्वर दृढ़ और बर्फीला था। सच तो यह है कि वह बहुत कुछ सह चुका था। अब ताओटी डोलू ही उसके दबे हुए गुस्से को निकालने का पहला जरिया होगा। उसके माध्यम से वे मानव शक्तियों को एक स्पष्ट चेतावनी भेजेंगे, स्टार द वन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ... अगली सुबह भोर होते ही जीवन झील के किनारे एक विशाल वृक्ष के नीचे सूयू जागते ही अपनी आंखें मलने लगा। आकाश अभी भी हल्का हल्का चमक रहा था और सूरज अभी उगा नहीं था। झील से आती एक ताज़ा हवा उसके बालों को सहला रही थी। सूयू ने अंगड़ाई ली, उसका सिर मुलायम गर्म सुनहरे फर से छू गया। उसने अपने बगल में गहरी नींद में सो रहे 3 आंखों वाले सुनहरे शेर की ओर देखा। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान फैल गई। कल रात वह 3 आंखों वाली सुनहरी शेरनी के साथ सोया था, उसकी कोमल पेट को तकिए की तरह इस्तेमाल करते हुए। सच कहूं तो वह एक अविश्वसनीय रूप से आरामदायक तकिया था। शायद ऐसा अनुभव केवल सूयू ही कर सकता था। शेर को अभी भी सोते हुए देखकर सूयू चुपचाप थोड़ी दूर जाकर अंगड़ाई लेने और सुबह का अभ्यास शुरू करने लगा। बिना किसी झिझक के वह जीवन की झील में कूद पड़ा और हवा के झोंके की तरह सहजता से पानी पर तैरने लगा। उनकी चाल चलन की तकनीक उत्कृष्ट थी, हवा का पीछा करना और परछाइयों को पकड़ना, जो पवन देवता की टांग का पहला रूप था। झील की सतह पर खड़े सूयू के हाथ में अचानक प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और हवा में एक लंबी तलवार प्रकट हो गई। जैसे ही उसकी तलवार की ऊर्जा तीव्र हुई, आसपास का पानी तेजी से जम गया। कुछ ही क्षणों में एक बड़ा क्षेत्र बर्फ में बदल गया, जो तलवार की अंतर्निहित शक्ति का स्वाभाविक परिणाम था। सूयू ने तलवार पकड़ी और उसके शरीर में तीव्र ठंडी ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जो तलवार से प्रतिध्वनित होकर उसके आसपास के तापमान को और भी कम कर रहा था। उसने बर्फ पर तलवार चलाने का अभ्यास शुरू किया। हर बार से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, मानो वह अपने आसपास की दुनिया को चकनाचूर कर देना चाहता हो। आयरन हॉर्स ग्लेशियर नामक इस तलवार का एक उल्लेखनीय इतिहास था। शाओगे लोक से उत्पन्न ये पौराणिक तलवारों की सूची में तीसरे स्थान पर है और इसे अस्तित्व में सबसे ठंडी तलवार के रूप में जाना जाता है। इसका पहला धारक कुनलुन के अमर तलवार संत ली चांगशेंग थे और बाद में ये हिमचंद तलवार संत ली हानई को सौंप दी गई। अपने नाम के अनुरूप आयरन हॉर्स ग्लेशियर तलवार में पाले और बर्फ से भरी हुई शक्ति थी और इसकी आभा किसी लोहे के घोड़े की तरह भयंकर थी जो जंगल में दौड़ रहा हो। इसकी काटने की शक्ति बेहद तीव्र और घातक थी, जो सूयू की असाधारण बर्फीली क्षमताओं के लिए एकदम सही थी। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार था जो उसके पास था। यहाँ तक कि उसका प्राचीन भाला भी इसके मुकाबले फीका पड़ गया। डीटियान और अन्य लोगों को ये महाद्वीप की यात्रा के दौरान सूयू की एक संयोगवश हुई मुलाकात प्रतीत हुई, हालांकि वास्तविकता में तलवार वर्षों की कड़ी मेहनत से अर्जित की गई थी। जैसे ही सूयू तलवार से नृत्य करते हुए तलवार की ऊर्जा को हवा में उड़ा रहा था, 3 आंखों वाला सुनहरा शेर और बीजी जाग उठे और किनारे से ये सब देख रहे थे। युवा स्वामी की तलवार एक उत्कृष्ट हथियार है और उनकी स्वयं निर्मित आत्मा क्षमताएं काफी प्रभावशाली है, बीजी ने टिप्पणी की, गलती से यह मानते हुए कि तलवार की तकनीकें सूयू की रचना थी। 3 आंखों वाला सुनहरा शेर कुछ नहीं बोला, चुपचाप देखता रहा। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें बर्फ से टकराकर परावर्तित हुई, झील चमक उठी। सूयू ने तलवार म्यान में डाली और गहरी सांस ली। उसकी आकृति धुंधली हो गई, पीछे धुंधली परछाइयां छोड़ते हुए, और पलक झपकते ही वह किनारे पर लौट आया। चाची बीजी, सूयू ने पुकार लगाई। युवक, अब नहाने और नाश्ता करने का समय हो गया है, बीजी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सूयू ने सिर हिलाया। हाथ मुंह धोने के बाद वह 3 आंखों वाले सुनहरे शेर के साथ खाने बैठ गया। नाश्ते के बाद सूयू दिन के मुख्य कार्य के लिए तैयार हो गया। पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठे हुए उसके हाथ में अचानक प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और उसके सामने नुकीले पंजों वाली एक गहरे सुनहरे रंग की हड्डी प्रकट हो गई। PS, बेयर लॉर्ड का उपनाम शियोनक जून है।